अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। 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 तो चलो 1500 पॉइंट मार्केट खुला है। एंड उसके बाद थोड़ा सा ये फिर से रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। विल जस्ट हैव टू वेट। ओके। 46 700 800 1300 पॉइंट। ओके। मार्केट न्यूज अभी आवाज आ रही होगी। ओके। तो हम लोग सिमिलर रूल्स फॉलो करेंगे एटलीस्ट फॉर मतलब 10 10 15 मिनट के लिए हम लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं 5 मिनट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश बनेगा, तब हम लोग बाय ऑप्शन बाइंग एंड ऑल प्लान करेंगे। एंड उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। थोड़ा सा लेट हुआ आज इसलिए क्योंकि मैं भी थोड़ा सा देख रहा था मार्केट में ऐसा क्यों न्यूज आया है जो मार्केट इतना नीचे खुला है। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज मेरे पास कोई पोजीशन नहीं था। मैंने कल बैंक निफ्टी शॉर्ट किया था, मैंने समय अराउंड इस जोन पे शॉर्ट किया था। एंड यहाँ पे कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था और यहाँ तक मैंने होल्ड किया। और बाय द रूल अगर मार्केट मेरा 10 15% अगर मेरे प्रॉफिट का, मैंने शॉर्ट किया था 47,000 कॉल शॉर्ट किया था 1100 रुपए के आसपास। मेरा प्लानिंग ये था कि नहीं अगर मार्केट एटलीस्ट मतलब लेट्स से कि नहीं 200 100 150 पॉइंट नीचे क्लोज नहीं करता तब तक मैं होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि आज गैप डाउन खुला है कि व्हाट इफ अगर गैप अप खुलता तो इसके लिए अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि मार्केट फिर ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत नेट टू नेट में निकाल दिया और अभी बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है। ओके। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, हम लोग 4 5 मिनट वेट करते हैं एंड उसके बाद ही हम लोग प्लान करेंगे। सो अभी देखो, अभी फर्स्ट थिंग ये कि नहीं यहाँ पे पैनिक करके कोई फायदा है नहीं। ओके। आज वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर, हो सकता है दोनों साइड मूव करे, लेकिन पैनिक करके कोई फायदा है नहीं। एंड मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है 1500 पॉइंट। अगर कल निफ्टी अगर मैं ट्रेड किया होता तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं मैं होल्ड करके रख लेता। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, या फिर समय अराउंड इस जोन पे अगर शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी के टाइम पे, तो मैं इसको होल्ड करके रख सकता था। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने निफ्टी ट्रेड किया था तो सॉरी बैंक निफ्टी ट्रेड किया था तो होल्ड नहीं कर पाया। ओके। ठीक है। तो ये रिकवर कर रहा है विच इज गुड पार्ट। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग क्योंकि 5 6 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके बाद। एंड हाँ, मेक श्योर कि नहीं, और एक बार मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, कोई भी एक भी सिंगल ट्रेड प्लान मत करना। ओके। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट? मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है सबको राइट? ऑल ओके। ओके। तो पैनिक करके कोई फायदा है नहीं, वी जस्ट हैव टू वेट, लेट इट सेटल फॉर 2 to 3 मिनट्स। क्या पता ये रिकवर भी कर जाए, बहुत ही नीचे गैप डाउन खुला। एंड विल सी किस तरीके से ये ट्रेड प्लान करेंगे। 1100 1200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद अब ये रिकवर कर रहा है। कल मैं एक्चुअली मन भी कर रहा था मुझे थोड़ा सा 47,000 का कुछ पुट रख लेता हूँ करके, बट पता नहीं मतलब जब ये ब्रेक कर रहा था तब मुझे मन किया था कि नहीं 47,000 का कुछ पुट रख लेते हैं, जब ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था ये लेवल पे। एंड उसके बाद फिर मैंने बोला कि नहीं छोड़ो रहने देते हैं, कल देखेंगे। लास्ट वीक भी मैंने ट्रेड लिया था ऑप्शन बाइंग के अंदर विच इज वेरी गुड। एंड 47,000 कितने में? 47 बस 145 पॉइंट कैसे है? अच्छा, बैंक निफ्टी पहुंच गया 47,000, 400 500 पॉइंट रिकवर कर गया। अच्छा। 569 47 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट रिकवर कर चुका है। एंड 47,000 का कॉल कैसे चल रहा है, विल जस्ट सी। बैंक निफ्टी यहाँ पे लगा के रखते हैं ऑप्शन चेन 47,000 कॉल 330। खुला 85 में, लेकिन फिर ये चला गया ऊपर की तरफ 5 मिनट के अंदर ही इतना बड़ा मूव हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। ओके। आज इंडिया विक्स बढ़ा क्या? इंडिया विक्स, इंडिया विक्स 1% बस बढ़ा है, सरप्राइजिंग। ठीक है। बैंक निफ्टी एनालिसिस। ओके। परफेक्ट। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। 47,200 का यहाँ पे मैं प्रीमियम लगा के रखता हूँ। कितना दिख रहा है? 47,200 का प्रीमियम भी 200 रुपए के आसपास मिल रहा है, विच इज लिटिल ना। 47,000 कितने? 47,000 ऑप्शन चेन 300, कॉल 340 रुपए में मिल रहा है। 47,000 ऑन पुट मिल रहा है 140 रुपए में। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है कॉल पुट के साइड में। अच्छा 100 आ चुका है, एक सेकेंड। 47,100 265 176।
ओके, तो पहला 5 मिनट हमको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा मूव हो चुका है. वी जस्ट हैव टू वेट. एंड फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कोई भी आप पीछे पीछे ट्रेड मत करना, क्योंकि आज इस तरीके से मोमेंटम चल रहा है मार्केट के अंदर, दोनों साइड ऐसे हिट हो सकते हैं. एंड ट्रेड लेने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है. पहले 200 पॉइंट के ऊपर 70 80 100 रुपए में मिल रहा था, अभी मार्केट में 300 400 पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा. ओके, तो थोड़ा सा वेट करके चलो. तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन. पहले हम लोग एक 400 500 400 का देखते हैं. 47 400 यहाँ पे लगा के रखते हैं. 400 का प्रीमियम. यहाँ पे अगर देखेंगे स्पॉट चार्ट के अंदर अच्छा एक बुलिश कैंडल बना है, लेकिन ऑप्शन चार्ट के अंदर बना नहीं है. तो थोड़ा सा रिस्की डेफिनेटली ये है. अगर 100 में बाय करेंगे, 50 का अगर एसएल रखेंगे, वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक और कैंडल वेट करते हैं, क्योंकि 1500 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, तो थोड़ा सा इक्वेशन सही हो जाने दीजिए एक बार, उसके बाद. एग्जैक्टली आज एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग का डे हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम अच्छे हैं. दूर दूर के प्रीमियम भी 70 80 रुपए में मिल रहा है. बट थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 500 पॉइंट पहले कैंडल में मूव कर गया है, तो यू कैन डू एनीथिंग. और थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड करते हैं. मार्केट में खुला ऑप्शन चेन, इमेजिन 47,000 का पुट इतने में 46 144. कल 1100 के आसपास मेरा ट्रेड था यहाँ पे. अभी 100 रुपए के आसपास ये चल रहा है. मैंने कल आई थिंक मैं जैसे कहाँ पे 1100 कहाँ गया, ये सॉरी पी निकाला मैंने. एक 5 मिनट और वेट करते हैं, डोंट वरी. 47,300 रुपये में चल रहा है. मैंने समय अराउंड 15 मिनट मैंने कल यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था. समय अराउंड 1100 रुपये के आसपास कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था. एंड उसके बाद मार्केट यहाँ तक जब था, मैं खुश था कि नहीं चलो एटलीस्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मैं होल्ड कर लूंगा, क्योंकि मेरा रूल यही है, प्रॉफिट में अगर नहीं है तो मैं होल्ड घर लेके नहीं जाऊंगा. और बीच में क्लोज हो गया. एंड फाइन, नो इशू. और लास्ट वीकेंड मुझे याद है, मैंने वेडनेसडे को पोजीशन होल्ड कर लिया था, मतलब पुट ऑप्शन बाय करके होल्ड किया था. एंड उस दिन गैप डाउन खुला. एंड गैप डाउन नहीं, थोड़ा सा फ्लैट खुल के फिर रिकवर कर गया था. ओके, अभी वेट करते हैं. अगर हम लोग प्लान किए होते बाइंग, मतलब कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए, प्रॉफिट जरूर हो रहा होता. लेकिन हम लोग कितने में बार प्लान कर रहे थे, 400 के आसपास नहीं, 400 का अभी भी 100 रुपए के आसपास चल रहा है, देख रहे हो, क्योंकि प्रीमियम डिके होना स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की तरफ भले ये जा रहा है, लेकिन ये प्रीमियम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि डिके होना स्टार्ट हुआ है. तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं. और जिस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन के अंदर, अगर हम लोग देखेंगे 47,180 200 के आसपास चल रहा है. 200 का कॉल अगर हम लोग देखेंगे 188, ये 90 इस तरीके का चल रहा है. तो दो लेवल हम लोग मार्क कर सकते हैं. 47,500 इधर मार्केट जा सकता है, या फिर 47,000 रिटेस्ट करेगा. तो हम लोगों को ये दोनों के लिए प्लान कर सकते हैं. तो सिंपल एक ऑप्शन बाइंग का देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि नहीं किस तरीके से कुछ सेलिंग का अगर अपॉर्चुनिटी मिला. ओके, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. न्यूज क्या है मार्केट के अंदर, एनीवन हैव एनी आइडिया? एचडीएफसी रिजल्ट? एचडीएफसी बैंक रिजल्ट? अच्छा, इतना क्या अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या इशू रहा एचडीएफसी? एक बार चेक करते हैं इंट्राडे के अंदर. एचडीएफसी तो पूरा हिला डाला फिर. एचडीएफसी कहाँ गया? अटैक. ओके, वेर इज एचडीएफसी निफ्टी एनालिसिस? बैंक निफ्टी के अंदर जाना पड़ेगा हम लोगों को. फ्यूचर वीकली, बैंक एक्स, सेंसेक्स. निफ्टी कहाँ है? बैंक, हाँ निफ्टी बैंक. एच डी एफ सी बैंक. ओके, 5% डाउन. इट्स से मंथली फंसा दिया है, फिर मार्केट ही फंस गया है. मैं क्यों बता रहा हूँ मार्केट फंस गया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ. मंथ कैंडल में बड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है. बैंक निफ्टी फंस गया है अभी. निफ्टी अभी भी थोड़ा सा अच्छी जगह पे है, अच्छा है. हो सकता है कि अच्छा करेक्शन देखने के लिए मिले. ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं. 5 मिनट में हम लोगों को, अभी हम लोग को एक पुट का ऑप्शन देखने वाला है, तो मैं पहले पुट लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मार्केट खुला नेगेटिव था. ओके, तो 47,000, 49,100, 46,900 मुझे मिल रहा है 120 रुपए के आसपास. इसको मैं प्लान कर सकता हूँ. एंड ज्यादा नहीं, बस तो हम लोग 150 क्वांटिटी प्लान करेंगे, उससे ज्यादा नहीं. लेट इट क्लोज, पहले स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज होने दीजिए, उसके बाद इसको प्लान करेंगे. 0924, 0924 और 1 मिनट 53 सेकेंड 54 सेकेंड. ठीक है,
तो मैं यहाँ पे एक प्लान कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा हम लोगों ने प्लान किया, और 124 मतलब हम लोगों ने एसएल हम लोग रखेंगे इसके अंदर 124 माइनस 50 रुपए का 74 का इसके अंदर एसएल रहेगा, टारगेट 100 पॉइंट। और इसके बाद हम लोग कौन सा कैंडल देखना पसंद करेंगे? एक हम लोगों ने प्लान किया, बियरिश ट्रेड प्लान किया। इसके बाद हम लोग कौन सा ट्रेड देखना पसंद करेंगे? बुलिश और बियरिश, ग्रीन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश, एग्जैक्टली सब लोग साथ में, स्ट्रॉन्ग बुलिश। ओके, एक ट्रेड और प्लान करेंगे, उसके बाद हम लोग होल्ड करेंगे, और आज लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ और हम लोग प्लान नहीं करेंगे। ओके, एक ही ट्रेड प्लान करेंगे, इसके बाद ग्रीन। ओके, तो वेट करते हैं हम लोग, पैनिक होना नहीं है मार्केट के अंदर। मैं इसको वेट करता हूँ 25, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ एक्चुअली। ओके, तो हम लोगों को 125 125 प्लस 100, 225 का टारगेट चाहिए था। हम लोगों को आया है 195। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, वेट करते हैं, ठीक है? पैनिक होके कोई फायदा नहीं है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा दूसरा स्क्रीन भी देख रहा हूँ, कुछ अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं फिर प्लान कर सकता हूँ। 125 आया नहीं है। ओके, ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे समय अराउंड 187 200 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है, विच इज गुड सिनेरियो। 225 का हम लोग का टारगेट है यहाँ पे, 212 सॉरी 200 के आसपास कुछ चल रहा है। हम लोगों ने 50 रुपए का ऐसे रखा है, तो 100 रुपए का हमको टारगेट चाहिए। ओके, आई एम होल्डिंग 21,300 शॉर्ट 30 राइट नाउ, 21,700 सी शॉर्ट, 21,000 सी। और जो है ट्रेड उसको रखे रहिए, टू 21,700 ट्रेड, स्टॉप लॉस डाल के रखे रहिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया है स्टॉप लॉस एंड रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, आया ठीक है, नहीं आया तो फिर निकालना पड़ेगा एसएल देके, तो इतना इतना प्लान मत करो। ओटीएम पुट सेलर आर रिप, एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं आपको बताया है ना, मेरा सिंपल रूल है। आज आज कल का एक्चुअली अगर निफ्टी होता 110% मेरे अकाउंट में होता है, और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब क्या हुआ था। मैंने लास्ट एक्सपायरी यहाँ पे कौन सा, कहाँ गया लास्ट एक्सपायरी, कहाँ था मार्केट, यहाँ पे बैंक निफ्टी। हाँ, ये 5 मिनट का कैंडल है मुझे। मैंने लास्ट एक्सपायरी समय अराउंड ये जोन पे, मुझे याद है मैंने लास्ट एक्सपायरी यहाँ से मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था 13 रुपीज के आसपास, यहाँ तक खुला, बहुत अच्छा तक प्रॉफिट हुआ था, कॉल भी शॉर्ट थे, ये भी था। बट ये रिवर्सल चला गया। व्हाट इफ अगर ये जगह पे 1500 पॉइंट गैप डाउन खुलता, तो एनीथिंग कैन हैपन। तो आज गैप डाउन खुला, लेकिन कल थोड़ा सा नेगेटिव नहीं दिया था। अगर मार्केट अगर गलती से ये जोन पे क्लोज होता 48,000 या 48,000 के नीचे, मैंने आपको बताया था इसके नीचे में भी बेरिश था, और मेरे पोजीशन होल्ड करके जाते हैं। और कल मन किया था, 7 रुपए में मिल रहा था 47,000 का पुट, 7 रुपए के आसपास कुछ मिल रहा था, तो मुझे वहां पे मन किया था लेने का, लेकिन कुछ सेंटिमेंट होते हैं, ये 7 रुपए के आसपास चल रहा था। कल यहाँ पे देख रहे हो 6-7 रुपए में चल रहा था, उनका क्या हाल हुआ होगा जितने लोग 7 रुपए में सेल किए होंगे। चलो स्टिल स्टिल बच गए, क्योंकि मार्केट खुलते ही साथ अगर शॉर्ट किया होता तो फिर ज्यादा होता, लेकिन अभी थोड़ा सा बच गए होंगे, क्योंकि 200 रुपए के आसपास बस लॉस हुआ होगा। ठीक है,
तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या सिनेरियो रहा। 176 174 अभी हम लोग को बस एक ट्रेड रिवर्सल अगर मिला तब हम लोग लेंगे, अदरवाइज ये ट्रेड के अंदर हम लोग होल्ड करने वाले हैं। ओके, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट। ओके, 46,900 समथिंग चल रहा है एंड 7,000 8,000 कुछ दिख रहा है। स्टिल इट्स ए वेरी गुड प्रॉफिट। अगर इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी में मॉर्निंग में ही हम लोग को अगर 60 70 रुपए 80 रुपए मिल चुका है तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है। लेकिन एज पर रूल्स वी हैव टू वेट फॉर 100 पॉइंट्स। 100.74 ये ना दोनों साइड ये इशू ये है। 47,000 हम लोगों को बोल रहा था, जैसे मैं इधर ये 47,500 जाएगा या फिर 47,000 आएगा। ये राउंड लेवल के आसपास ना रुक जाता है मार्केट, क्योंकि क्या है ना, प्रीमियम इतने ज्यादा है कि नहीं, मार्केट को भी अपने आप को होल्ड करना है। ओके, या फिर अगर ये नीचे आता है, लो टेस्ट करता है 46,500, तो फिर बड़े प्रॉफिट हो सकता है 46,500 या फिर इसके नीचे जाने का कोशिश करे मार्केट। तो हम लोग को वेट करते हैं। ओके, और अगर ग्रीन कलर कैंडल बनता है तभी हम लोग रिवर्सल लेंगे। ओके, जितने लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं कभी पैनिक मत होना, क्योंकि कोई सारी चीजें हाथ में नहीं होती हमारी। और जितने लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि ना आज बेनिफिट हो हेज के साथ। जितने लोग गए होंगे, आप इमेजिन करो कुछ लोग हेज के साथ भी गए होंगे, ऐसा नहीं कि नेकेड में कोई ट्रेड किया होगा, हेज के साथ गए होंगे तो पी भी हेज किया होंगे, तो पी प्रॉफिट दे रहा होगा। इतना नीचे खुला कि नहीं, पी भी प्रॉफिट दे रहा होगा, तो हेज के साथ कोई इशू नहीं होता। विदाउट हेज, मैं जनरली विदाउट हेज करता हूँ और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल ये है कि नहीं, अगर मैं 1,000 रुपए में शॉर्ट किया हूँ, मार्केट अगर 700 प्रीमियम में क्लोज हुआ है, तब मैं उसको घर लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि 1,000 में शॉर्ट किया हूँ और 1,100 रुपए में क्लोज हुआ है तब घर लेके जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे फेवर में मतलब ऑपोजिट वे में गैप अप खुले कुछ। ओके, तो उसके लिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि नहीं, मेरे को प्रीमियम मतलब कुछ कम हो जाए तब मैं उसको घर लेके जाऊं। बस आज पता नहीं, आज आया नहीं हाथ में, इतना बड़ा गैप डाउन आया नहीं, क्योंकि जनरली 90% गैप डाउन हमारे हाथ में आ जाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, ये बियरिश तो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, बियरिश तो दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग अगर ऐसे दे दिया होता तो फिर मैं 100% इसको रख लेता। जैसे हम लोग का रूल था क्लोजिंग नियर टू लो, अगर ये यहाँ पे रह जाए मैं 100% रख लेता इसको 48,000 के आसपास। मुझे नहीं पता इतना नीचे गैप डाउन खुलेगा, लेकिन मैं रख लेता, क्योंकि मार्केट बोल रहा है कि नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा हूँ नेगेटिव के साइड। जैसे कल निफ्टी हुआ था, निफ्टी अगर देखेंगे, निफ्टी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया था, प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, इसी के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तब कॉन्फिडेंस आता। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्सल आ गया सेकंड हाफ के अंदर, लास्ट में क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो मैंने इसको निकाल दिया। ओके, तो 5 मिनट में हम लोग वेट कर रहे हैं अभी भी। स्ट्रॉन्ग बुलिस बने तो कुछ मैं यहाँ पे और ट्रेड लूँ पी के साइड में, और लुक लाइक कि नहीं ये बनने वाला है। 2-3 मिनट और वेट करते हैं हम लोग, उसके बाद ही प्लान करेंगे। ओके, और जिस हिसाब से ये गैप अप खुला है, चांसेस आर वेरी है कि नहीं थोड़ा सा मतलब नीचे आया, और चांसेस है कि नहीं ये थोड़ा सा लो मतलब इसके आसपास थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, नहीं तो फिर ये 47,000 के आसपास या उसके ऊपर कहीं पे क्लोज करेगा। विल सी। एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं क्या ये 47,000 के नीचे स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है कि नहीं। 2-3 मिनट वेट करते हैं और स्केड्यूल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि बजट भी आ रहा है राइट। तो जिस तरीके से वॉलेटिलिटी दिख रही है, बजट भी आ रहा है, तो चांसेस है हम लोग को अच्छे ट्रेड मिले। तो बजट के लिए भी हम लोग कुछ देखेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सारा चीजें हम लोग देखेंगे। और यही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, 500 1000 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी निफ्टी कभी भी मूव कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो उसके लिए फुल लॉस रिकवर्ड विद दिस स्ट्रैटेजी। अरे आप पूछो मत, अगर मैं आपको दिखाऊं, लास्ट हम लोगों ने ट्रेड लिया था करेक्ट, 30 रुपए में बाई किया था, हम लोगों का 50 रुपए का टारगेट था, 80 रुपए में हम लोगों ने इसको कवर करना चाहिए था। मैंने कवर किया 100 रुपीज के आसपास। 100 क्वांटिटी हम लोगों ने परचेस किया था यहाँ पे, परचेस किया था, और मैंने इसको कवर किया 100 रुपए में। इसका मतलब हम लोगों ने कितने पॉइंट कमाया। लास्ट वीक की जो ट्रेड हम लोगों का एग्जीक्यूट हुआ था 100 - 30 तो 70 रुपीज हम लोगों ने कमाया। हम लोगों ने स्टॉप लॉस कितना दिया था, 25 रुपए के आसपास कुछ एसएल दिया था एक लेग पे, 70 रुपए हम लोग को मिल गया। डू यू मतलब हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किए या नहीं किए।
हाँ हो गया। मैंने बोला कि नहीं और इसके बाद प्रॉफिट मिला था क्या कभी? मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया, उसके बाद कोई एक्सपायरी पे प्रॉफिट मिला था? उसके बाद कोई एक्सपायरी? यस्टरडे एसएल हिट 1K। यस सर। सेंसेक्स एक्सपायरी 10K। फ्राइडे। यस हम लोगों ने, अच्छा इसको मैंने थोड़ा देखा नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बुलिस में तो बना नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ट्रेड ले नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग बुलिस चाहिए हमको यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिस चाहिए। यस्टरडे वर्क ब्यूटीफुली। आई वाना गो। ओके आज आप ट्राई करोगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? अगर 4 एक्सपायरी के अंदर अगर आपका 2 बार भी काम आता है या 3 बार मतलब एक बार भी काम आता है, एटलीस्ट यू विल गोइंग टू फील द कॉन्फिडेंस कि नहीं, हाँ मुझे करना क्या है। बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ये सपोर्ट में देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, वहां देखेंगे, लास्ट में ट्रेड नहीं ले पाएंगे। लेट इट बी नो, एटलीस्ट मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा रिस्क पर डे मेरा प्लान है कि नहीं, मैं रिस्क पर डे कितना लूंगा ये प्लान है। एंड मेरा स्टॉप लॉस प्लान है, कितना मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ। और अगर मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड कमा रहा हूँ। आज अभी प्रॉफिट हम लोग का, जैसे मैंने लास्ट ₹50 का हम लोगों ने प्रॉफिट प्लान किया था और मिलते ही साथ हम लोग को 100। अभी इमेजिन करो, अगर यहाँ से देखते देखते 100 पॉइंट फॉल हो गया, 225 की जगह हो सकता है मैं यहाँ पे बुक करूँ 240। अगर फॉल हो गया 100 पॉइंट, 150 पॉइंट अगर फॉल हो गया तो 240। तो इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ाएंगे, लेकिन लॉसेस नहीं बढ़ाएंगे। ओके। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिस वाला कैंडल बना नहीं है यहाँ पे। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिस वाला 5 मिनट में कैंडल बनता तो मैं ऐड करता। तो मैं थोड़ा सा बस वो भी वेट कर रहा हूँ, कभी ये स्ट्रॉन्ग बुलिस बनेगा मैं ऐड करूंगा। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस टारगेट हम लोग देखते रहेंगे। ओके। अगर लेट्स से इमेजिन कि नहीं, कुछ लोगों को डर लगेगा कि नहीं सर इतना बड़ा टारगेट वेट नहीं कर सकते, तो पहले 1:1 में प्रैक्टिस करो ना। ₹50 का यहाँ पे मैंने एसएल डाला, तो ₹50 प्रॉफिट के लिए प्लान करो। जब 10 15 20 ट्रेड ले लोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब फिर आप पोजीशन ऐड कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो, सिंपल। अगर डर लग रहा है तो 12 बजे के बाद तो ऐसे भी अच्छा काम करता है। ओके। सो वी आर नेग्लेक्टिंग फर्स्ट 5 मिनट। फर्स्ट 5 मिनट मैंने इसलिए नेग्लेक्ट किया क्योंकि पहला 5 मिनट में 500 पॉइंट का मूव हो चुका है। अब मैं इसको क्या ही ट्रेड करूं या सोचूं, मैं इस वजह पहला 5 मिनट अगर आपको लेना था ले सकते थे, लेकिन 500 पॉइंट का कैंडल, पहला कैंडल, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वॉलेटिलिटी सेटल हो जाने दो, कुछ छोटे कैंडल मरने दो। क्योंकि ये कैंडल में ना कोई बाय करके एसएल यहाँ नहीं डालेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई सेल करके एसएल यहाँ डाला होगा। तो मैं ऐसी जगह चाहता था जहां पे लोग ना एसएल डाल पाए, और इन दिस केस कहीं पे एसएल कोई नहीं डालेगा, ये कैंडल पे कहाँ एसएल कोई डालेगा। हाँ जितने लोग बाय कर रहे होंगे ये सोच रहे होंगे कि 46,500 आज होल्ड कर जाए और ब्रेक ना करे, दैट फॉर श्योर। लेकिन जितने लोग सेल किए होंगे यहाँ पे, उनका स्टॉप लॉस 47,200, 150, ये सारे जोन पे होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा 5 मिनट नेगेटिव कैंडल पे स्ट्रॉन्ग बेरिश बना ट्रेड लूंगा, इसका मतलब मैं कुछ सेलर्स के साथ हूँ। ओके। सेलर के साथ हूँ। ये जो गैप डाउन खुला है, ये अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन खुला है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल प्राइस एक्शन के साथ बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होगा। इसके बाद अगर सेलर स्ट्रांग है तो इसको नीचे लेके चले जाएंगे। अगर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट क्या होगा, 100 150 ये जगह पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा जहां पे हम लोग एंट्री कर जाएंगे। एंड उसके बाद हो सकता है ये 150 200 क्रॉस करके 500 चला जाए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, जितने सारे लोग सेलर होंगे तो उनका एसएल हिट होगा, इंट्राडे सेलर होंगे एसएल हिट होगा, और फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चला जाए। तो मेरा प्लानिंग बस यही था कि नहीं पहला कैंडल आज बस इग्नोर करना पड़ा है, क्योंकि आप ट्रेड ही कैसे करोगे, 500 पॉइंट कैंडल निकल चुका है और गैप डाउन 1500 पॉइंट खुला है, पैनिक सिनेरियो होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो कोई इशू नहीं है, हम लोग बाद में ट्रेड लेंगे, एसएल प्लान करेंगे एंड ऑल। जितने लोग पहले से ट्रेड लिए हुए हैं उन लोगों के लिए इट्स ए पैनिक सिनेरियो कि नहीं अभी क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है, अभी कैसा सिनेरियो होगा, अभी होल्ड करेंगे, लोग रोल ओवर कर रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ओके। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, एक मैसेज आया है मैं देख लेता हूँ। प्रीमियम क्या चल रहा है? एक सेकंड। 25 जान का कैसा चल रहा है? अभी हम लोग को ट्रेड मिलेगा 40 के आसपास मिल रहा है। क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिस में क्लोज दे रहा है? ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग बुलिस में क्लोज दे रहा है ये। ओके। तो हम लोग 200 पॉइंट के ऊपर का प्लान करेंगे, इसमें मैं 3 लगा लेता हूँ, एक सेकंड।
ऑप्शन चेन 47,300 300 सॉरी, हाँ, हम लोग 300 का कॉल 64, तो हम लोग 89 का लेते हैं। 47,200, हाँ 89 का लेते हैं हम लोग। ओके, बाय यहाँ पे 150 क्वांटिटी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परचेस किया 150 क्वांटिटी एंड लेट इट बी, अभी होल्ड करना है हम लोगों को। ओके, 150 क्वांटिटी। क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बना? ये कैंडल क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश बना? यस, बना है। बस अभी हम लोग को वेट करना, वी डोंट नो। अभी मैंने क्या किया, 47,000 को राउंड लेवल लिया और 200 रुपए के ऊपर का कॉल मैंने परचेस किया 90 रुपीज में। इसका मतलब इसका स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा? इसका स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम लोग चेंज करेंगे। लेट इट हिट द एसएल। अगर ये एसएल हिट करता है यहाँ पे आके, तो मेरा एसएल यहाँ पे 75 हो जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था इसके लिए। तो थोड़ा सा हम लोग अभी, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ का थोड़ा सा देखना था मुझे, प्रीमियम कैसे चल रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 300 416 300, अच्छा 300p, वहां से का चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, सिंपल रूल ये कि नहीं, विल गोइंग टू वेट फॉर ए एसएल हिट। ओके, अभी क्या है ना, हम लोगों का कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ है और दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है पास पास में। यहाँ पे एक हम लोगों का सेलिंग एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे हम लोग का बाइंग एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो अभी हम लोगों को बस सिंपल रूल यही रखना है। हो सकता है कि नहीं आज हम लोग को, मतलब क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी में, या फिर आप बोल सकते हो कि नहीं प्रीमियम डीके के कारण एसएल हिट हो, बट फाइन, आपको एटलीस्ट सीखने मिलेगा। ओके, अगर यहाँ पे 125 माइनस 50, तो एसएल हिट होगा 75 रुपीज का। अगर ये 75 रुपीज का एसएल हिट हो गया यहाँ पे, तो ये इसका एसएल मेरा क्या हो जाएगा? कौन बताएगा कितने रुपए में हो जाएगा? दे लो, एग्जैक्टली 75। तो इसके अंदर में 92 माइनस 75, तो इसका मतलब 17 रुपए का या 20 रुपए के आसपास यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा। मैं इसको 70 के आसपास रख लूंगा कि नहीं, चलो 70 रुपीज का एसएल लगेगा, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग का काम है कि नहीं, वेट करना, लेट इट हिट एसएल। अगर इमेजिन करो इसका एसएल हिट हो जाता है 100 से लेकर ये चला जाता है, और ये 50 रुपए का एसएल हिट करता है, तो इसका भी एसएल वैसे भी ये 75 के आसपास ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम हम लोगों का एसएल जो हिट होगा आज का दिन का, वो 100 रुपीज का मैक्सिमम, 50-50 पॉइंट 100 रुपीज का मैक्सिमम जाएगा। और वेट करेंगे, अगर हुआ तो कम हो जाएगा एसएल। हो सकता है हम लोग को एसएल 70-80 पॉइंट का मिले, जरूरत पड़ने पे हो सकता है कि नहीं और थोड़ा कम मिले। वी जस्ट हैव टू वेट, किस तरीके से कितना एसएल कहाँ हो रहा है मार्केट के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, मैं लास्ट मंथ का इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि वो एक्सपायरी है, राइट, मंथली एक्सपायरी है। तो मैं देख रहा हूँ कि प्रीमियम किस तरीके से चल रहा है, कहाँ पे कितने प्रीमियम है। 47,000 के आसपास ये 590 में चल रहा है, ये 370 में चल रहा है। तो दैट मीन्स लोगों को अभी भी लग रहा है कि नहीं, मार्केट बुलिश जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, उन लोगों का मानना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जाएगा ही ऊपर, बट यही है कि नहीं, प्रीमियम थोड़े से कॉल के साइड अभी भी बहुत अच्छे एग्रेसिव है, मतलब एट द मनी के आसपास पी के साइड में अच्छे प्रीमियम है। दैट डजंट मीन दैट नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस मैं प्रीमियम चेक कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे कौन से साइड मार्केट जा रहा है, क्योंकि 47,000 फिर ब्रेक किया है। अभी हम लोगों को 15 मिनट में देखना जरूरी है, 5 मिनट में देख के कोई फायदा है नहीं। ओके, लेट इट हिट द एसएल। एक तो एसएल हिट करे। ओके, आज बहुत पैनिक हो रहा होगा। अगर आप अकेले ट्रेड कर रहे होते तो पैनिक कर चुके होते, राइट, सब लोग इधर उधर ट्रेड करके बर्बाद हो चुका होता।
इधर भी ट्रेड ले लेना है, मार्केट नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, 1,000, 10,000, 5,000। ये आज के डेट पे ना सबसे ज्यादा लोग लॉस करते हैं, सबसे ज्यादा लोग आज लॉस करते हैं। देखो अभी प्रीमियम डीके चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, 47,000 लेवल को होल्ड कर रहा है और प्रीमियम डीके चल रहा है, तो चांसेस आर वेरी है कि ना आज लॉसेस होगा, विच इज फाइन। क्यों नहीं, हम लोगों ने एडमिट किया है कि नहीं, चलो हाँ लॉसेस प्लान होगा, क्योंकि हम लोगों ने पैसे तब कमाएंगे जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। ओके, ट्रेंडिंग इन द सेंस जहां से ओपन हुआ उसके बाद, मतलब हम लोगों ने ट्रेड लिया समय अराउंड ये जोन के आसपास, इसके बाद ट्रेंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते ही साथ पहला कैंडल 500 पॉइंट चला गया तो हम खुलते ही साथ कुछ ट्रेड ले ले, नहीं ले पाएंगे ना, हमारे हाथ में ये आएंगे ही नहीं। ओके, डोंट वरी, अभी भी ये पॉजिटिव बना नहीं है मार्केट। ओके, अभी भी पॉजिटिव बना नहीं है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों सेम दिख रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव डेफिनेटली है। अब 15 मिनट के हिसाब से थोड़ा सा दिख ही रहा है कि नहीं, ये जगह के आसपास मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन व्हाट इफ ये कैंडल यहाँ से लगे यहाँ पे क्लोज कर दे, तो जब मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन या न्यूज खुलता है, राइट, उस टाइम पे एग्रेसिव प्लान नहीं करना चाहिए, यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। अगर ऐसे लेट हुआ, क्लोज द सिस्टम, अगर प्रॉफिट हुआ, वेल एंड गुड। ओके, लेकिन डोंट पैनिक, पैनिक करके कोई फायदा नहीं है। ओके, हाँ, एचडीएफसी लाइफ, इशू ये रहा कि कल एक्चुअली बहुत सारे लोग पॉजिटिव में चले गए होंगे, क्योंकि मुझे भी दिख रहा था मार्केट पॉजिटिव साइड क्लोज हो रहा है, बैंक मतलब एचडीएफसी बैंक एंड ऑल रिजल्ट जो भी आया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉजिटिव साइड दिख रहा था, मतलब नेगेटिव तो नहीं था। क्योंकि कल अगर मार्केट 48,000 के नीचे कहीं क्लोज कर देता, हाँ, देन वी कैन थॉट कि यहाँ नेगेटिव है और हम पोजीशन में 100% घर लेके जाता पोजीशन। एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि नहीं 3 साल के अंदर मेरे से 800-900 पॉइंट का गैप डाउन मिस हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 2020 से। जब भी जितना बड़ा भी गैप डाउन खुले ये मेरे हाथ में आता है, एटलीस्ट इन सेलिंग, बाइंग में एक बार आया था और सेलिंग में तो आता ही है, क्योंकि 12-13 रुपए का जब प्रीमियम मतलब विक्स रहता है, राइट, इंडिया विक्स, मैं थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ टाइम देखकर, क्योंकि 13 रुपए का प्रीमियम है, क्या ही हो जाएगा, मतलब बहुत पास में रहता है। कल जैसे 400-500 पॉइंट मतलब 48,000 के नीचे अगर क्लोज करता है, इमेजिन करो 900 या 800 के आसपास क्लोज करता, बस 700 मतलब 47,500 का प्रीमियम में 20-25 रुपए के आसपास आई थिंक मिल रहा होगा कल। मैं थोड़ा सा दूर लेता हूँ सो दैट कि अगर बड़ा मोमेंटम मिला तो मिस ना हो करके। आज बस प्रीमियम डीके हो रहे हैं तो कुछ काम नहीं है, मार्केट में कुछ मूव नहीं कर रहा है अभी तक, विल जस्ट हैव टू वेट। क्या ये 75 ब्रेक कर रहा है? अगर ब्रेक किया तो इसको हम लोग बुक करेंगे और इसका स्टॉप लॉस कम कर देंगे 74 का। बट यही ना, 47,000 के आसपास ना ये रुक गया है। ओके, 47,281, आप देख रहे हो कितने प्रीमियम कम है। आप 47,000 में अभी 180-150, अगर आज मार्केट गैप डाउन नहीं खुला होता, खुलते ही साथ ये 130, 130 ऐसे मिल रहे होते, बस थोड़ा सा गैप डाउन खुला है उसके कारण क्या ना प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं तो 130, 120 बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे 130, 140 पॉइंट कुछ होता नहीं है, ये इजीली मूव कर सकता है। ओके, 47,060 थोड़ा डाउटफुल तो है अपसाइड मोमेंटम, क्योंकि निकल जाना चाहिए। 500 पॉइंट कवर हुआ ठीक है, और थोड़ा सा निकल जाना चाहिए था, निकल नहीं पा रहा है तो हम लोग वेट करेंगे अपना, इधर इसका ऐसे लेटो, नहीं तो बस बुरा ये लगेगा अगर मार्केट ऊपर गया एंड उसके बाद फिर ये ऐसे हिट करने के बाद अगर रिवर्सल हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है, 70 पॉइंट हम लोग का एसएल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं क्या ये रिवर्सल आ रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि दिख नहीं रहा है ऊपर जाने जैसा अभी करंट लेवल पे। बैंक निफ्टी निफ्टी बाकी सारे बैंक क्या कर रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा जा रहा है, ठीक है जाने दो फिर, अच्छा ही है जा रहा है तो। 75 आने दो, इसको हम लोग बुक करेंगे। 5% ये खुला, 2% इसके ऊपर, यही होता है, इतना ज्यादा वेटेजेस है। और ये बैंक एचडीएफसी बैंक निफ्टी में भी वेटेजेस है, और बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी में भी वेटेजेस है, इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी ना ऑलमोस्ट सेम ही मूव करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक कॉमन हो जाते हैं ना इसके लिए। एक्सिस का क्या सीन है? एक्सिस भी गैप डाउन खुला, ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ये रिकवर कर गया।
टैक्स नहीं रिकवर कर पाया है। एयू बैंक, आईसीआईसी क्या किया है? आईसीआईसी एक पॉजिटिव नोट में दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, 47,000 मुझे लग रहा है होल्ड करके रख रहा है मार्केट, उसी लेवल पे क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये आ रहा है, हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा। 90 रुपीज के आसपास कुछ चल रहा है अभी इसको। पहले वॉलेटिलिटी में अच्छा प्रॉफिट मिल गया था, ये 200 तक गया था, अगर और 25 पॉइंट चला जाता निकाल देते। नेट टू नेट में नहीं आया। फाइन, होता है ऐसा। कल जैसे मैं वेट कर रहा था कि नहीं ये 48,000 के नीचे क्लोज करे, लेकिन क्लोज नहीं दिया। सिमिलर। लग रहा है चांसेस आर वेरी है कि नहीं 75 रुपीज का एसएल होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम पहले मॉर्निंग आवर में वॉलेटिलिटी के कारण बढ़ा और अभी डीके होना स्टार्ट होंगे, तो ट्रेंड मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अभी। ओके, तो ये आ रहा है 92। ये प्रीमियम तो बढ़ ही नहीं रहा है 92 to 100, क्योंकि 200 रुपये और ऊपर है, राइट? तो उसके लिए 89, 87, 84। 3-4 कैंडल भी कंटिन्यूस बन चुका है। फाइन, देखते हैं क्या ये सीधा ऐसे लिट करता है या फिर रिवर्स होता है। इस गैप डाउन 1 आवर सेटअप, नहीं, इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद 1 आवर सेटअप नहीं होगा ना। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा होता तो अलग बात है। जैसे आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट सेटअप पढ़ाया था, राइट? रिट्रेसमेंट सेटअप के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, आई थिंक अभी रिसेंट में ये स्टॉक्स बहुत ऊपर खुले थे, आईटी स्टॉक्स। रिट्रेसमेंट सेटअप के हिसाब से आईटी स्टॉक बहुत ही ऊपर खुले थे, आपको याद होगा। आईटी अभी रिसेंट में खुले थे, गैप अप खुले थे ये। करेक्ट, आपको याद होगा, राइट? मैंने आपको सिंपल बताया था, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तब हमको सेल करना है। बहुत बड़ा गैप अप, गैप डाउन खुलेगा तो बाय नहीं करना है। ये गलत फहमी में मत रहना। ओके, तो रूल कहाँ पे, कौन से कैंडल में हम लोग का शॉर्टिंग पोजीशन होता है रूल्स के हिसाब से? 1 मिनट या 5 मिनट? नहीं, 5 मिनट में ही देखना है हमको। एग्जैक्टली, दीज आर द कैंडल। हाँ, ये पहले एक्चुअली थोड़ा सा ये हुआ होगा, क्या बोलते हैं इसको, सर्किट वर्किट या हॉट हॉल्ट लगा होगा कुछ टाइम के लिए, फिर खुला, फिर ऊपर गया। लेकिन जितना कैंडल स्टिक हमको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग प्लान करते हैं। सिंपल सा चीज है, इतना कुछ बहुत बड़ा इंडियन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप अगर खुलता है तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं ये रिट्रेस हो जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है दैट डजंट मीन दैट कि नहीं मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। ओके, या फिर यहाँ से बहुत बड़ा मूव करेगा, या फिर ये नीचे खुला हमको वेट करना है। नीचे खुला तो हम लोग को प्राइस एक्शन का, अभी देखो मार्केट रिकवर किया यहाँ से, फिर नीचे की तरफ आया, और अभी हम लोगों का ऑप्शन सेलिंग के, सॉरी, जो बाइंग के पोजीशन थे, यहाँ पे ऐसे लीड किया नहीं है, और यहाँ पे अभी वेट कर रहा है। तो हम लोग को वेट करना है, एक का तो एसएल जाए तब हम लोग मानेंगे। अगर ट्रेंडिंग रहा तो पैसा मिलेगा, ट्रेंडिंग नहीं रहा और मार्केट इसी जोन के आसपास, मतलब 46,900 से लेकर 47,200 के आसपास, अगर ये 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बन जाता है, तो चांसेस है कि ना ऐसे लेट होगा, विच इज फाइन। क्योंकि हम लोगों ने ओवरनाइट तो कोई रिस्क लिया नहीं था, जो हम लोग सोचे कि नहीं अरे 1500 पॉइंट मिस हो गया, लिए नहीं थे। इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, और इंट्राडे के हिसाब से मार्केट पहला कैंडल छोड़ने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लिए, और मार्केट अगर इसी लेवल पे 2 घंटे तक पड़ा रहा है, तो फिर हमको ऐसे भी कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। ओके, तो बस हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है अभी। कैन डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू वेट। ये ना इश्यू क्या होता है, इतना बड़ा गैप खुला ना तो चार्ट थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस, आप खुद सोचो, अभी
ये जोन पे है, क्या ये नीचे की तरफ आएगा, क्या यहाँ से ये रिकवर करेगा ऊपर की तरफ, वी डोंट नो, अभी मिडिल पॉइंट पे है। तो 48,000 क्या ये रिकवर करेगा नीचे की तरफ, तो लोग अभी फंसने वाले हैं। बिफोर बजट लोग पूरे ये होने वाले, तो हो सकता है कि नहीं बजट के बाद ट्रेंड क्लियर मिले, क्योंकि अभी तो ये चार्ट डिस्टर्ब हो चुका है, 500 पॉइंट नीचे खुला, उसके बाद फिर 500 मतलब 1500 पॉइंट नीचे खुलने के बाद फिर रिकवर कर गया 500 पॉइंट मिडिल पे है। तो सारे लोग अभी थोड़े से ऑप्शन सेल जैसे होता है ना, अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन लास्ट मंथ का कितना मिल रहा है, 46,500 कितने में मिल रहा है, 195 में, 192 में मिल रहा है, ओके ग्रेट, 192 यहाँ पे, एंड 48 के आसपास 172, तो लोग यही सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग सॉर्ट करेंगे, लेट्स से 48,000 का कॉल सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, 1000 पॉइंट दूर है, 172 रुपीज मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और कुछ लोग ये सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे का सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और पी के साइड में हो सकता है लोग शॉर्ट ना करें इसलिए डर के, क्योंकि अरे मार्केट गैप डाउन खुल गया नीचे चला गया, तो कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो वट एवर द केस, चांसेस आर वेरी है कि नहीं मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बिफोर एक्सपायरी। ओके, ओके गुड, आई थिंक थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है मार्केट, विच इज फाइन, अभी भी ऐसे हिट नहीं हुआ है। ओके थोड़ा सा वेट करते हैं, इसका तो ऐसे लेट नहीं हुआ, इसके अंदर हम लोगों ने 92 माइनस 69, 92 माइनस 69, तो इसका मतलब 23, सॉरी 92 माइनस 50, 42 रुपीज के आसपास, 92 माइनस 50, 42 रुपीज के आसपास एसएल रहेगा इसके अंदर, हम इसको निकालेंगे। ओके ये पहुंच गया वहां तक, ओके गुड, ये 225 पहुंच गया था क्या, 209 तक पहुंचा, मतलब हम लोगों को जस्ट जस्ट किस्मत खराब है, मतलब किस्मत खराब नहीं, थोड़ा थोड़ा से में बच जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, एसएल इसका तो हम लोग का 75, आज हम लोगों का मैक्सिमम एसएल एक्चुअली हिट हो सकता है, अगर इमेजिन करो ये हम लोगों का कितने में एसएल है, 90, 92 माइनस 42, तो हम लोग का 50, रुको एक सेकेंड, एक मैसेज आ रहा है, देखिए, टेकिंग क्लास, ओके, तो तो इसका मतलब अगर 92 माइनस 50 रुपीज हम लोगों का एसएलिट होता है, तो 42 रुपीज का यहाँ पे एसएलिट होगा, समय अराउंड इस जोन के आसपास एसएलिट होगा हम लोगों का। और बाय द टाइम अगर ये 100 पॉइंट या उससे ऊपर नहीं निकलता और ये नीचे आ जाता है, फिर रिवर्स हो जाता है 75 का, तो हम लोग का मैक्सिमम 100 रुपए का आज एसएलिट होने वाला है, क्योंकि हम लोग का ये साइड एसएलिट हुआ, इसको अगर हम लोग लो पे शिफ्ट करेंगे 75, ऐसे भी है 50 रुपए का एसएल, करेक्ट। तो आज चांसेस आर वेरी है कि नहीं 100 रुपए का ऐसे लिट हो सकता है, हाँ अगर ये पकड़ लो कि नहीं, जैसे 200 पहुंचा था, अभी स्पाइक लगाया था 200 समथिंग का, स्पाइक लगाया था 207 या 208 का, अगर ये स्पाइक लगा देता था 225-30 का, तब हम लोग रिकवर कर लेते, लेकिन हुआ नहीं, राइट। तो अभी हम लोग को वेट करना पड़ेगा, प्रीमियम डीके होंगे, क्योंकि ये 47,000 जैसे मैंने बोला उसी लेवल के आसपास ना टाइम स्पेंड होगा, फिर सेकंड हाफ के अंदर ट्रेंड डिसाइड होगा कि नहीं क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं यही सोच रहा था कि 47,900 के नीचे, इसके नीचे आ जाता तो प्रॉफिट मिल जाता, आया नहीं, ट्रेंड पे रह गया, मतलब उसी रेंज के आसपास रह गया। वेट करते हैं। इंटरेस्टिंग राइट, कैसे आपको दिख रहा होगा मार्केट। दस बज चुका है और हम लोग को कुछ सिनेरियो मिला नहीं है।
और आज प्राइस एक्शन अभी अभी प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी अगर हम लोग देखेंगे इंट्राडे के अंदर मार्केट पहला कैंडल हम लोग को ऐसे भी इग्नोर करना पड़ेगा वोलेटिलिटी के कारण। तो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ गया और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट मीन सिंपल रूल यही है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है इट्स ए सेलिंग सिनेरियो, सेलिंग के लिए आएगा। मार्केट अगर इसके ऊपर फिर से निकलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ना इट्स ए बाइंग सिनेरियो। ओके, बस इतना ही, क्योंकि बीच में एक रेंज बनाया हुआ है तो मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा साइड ब्रेक करेगा। अभी देखो, अभी हम लोगों का टारगेट था 208 270, अगर इमेजिन करो बाय करके इसको मैं स्पाइक, मैं बस वेट कर रहा था कि नहीं स्पाइक में ना निकालू करके, नहीं तो इसको हम लोग लगा के सेलिंग का टारगेट लगा के रख सकते थे कि नहीं चलो 225 आया तो निकाल देना करके। बट लेट इट बी, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे लास्ट निफ्टी का हुआ था, मैं 85 का टारगेट तो रखे थे, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है तो 100 पे मैंने फिर उसको देखा, जहां पे थोड़ा सा पॉज लिया फिर 100 में बुक किया। कभी कभी क्या होता है एग्जैक्टली 225 या 230 जाएगा, ऐसे ऑप्शन बाइंग स्पाइक लगाएंगे फिर नीचे आ जाएगा। ओके, तो वेट करते हैं हम लोग सिनेरियो कैसे बनता है। समझ नहीं आ रहा, ओके ठीक है। तो चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोगों का अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है कमिंग वीक में। फर्स्ट थिंग, 25 को हम लोग ना मंथली एक्सपायरी थोड़ा देखेंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मंथली एक्सपायरी, क्योंकि मतलब वीकली एक्सपायरी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मंथली एक्सपायरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेड होने वाले हैं, और बिफोर बिफोर बजट का आई थिंक ये ट्रेड है, बिफोर बजट 25 ऑलमोस्ट बिफोर बजट का ही वीक है, तो बहुत सारे इक्वेशन में भी चेंज हो सकते हैं। तो हम लोग को 25 एक्सपायरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो 25 एक्सपायरी हम लोग प्लान करेंगे, जो कि मैं सोच नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं लेट इट भी, आप लोगों को एक सीखने मिलेगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग तो मैं लाइव मार्केट में आपको सिखा नहीं सकता, तो जितना ज्यादा मैं आपको लाइव मार्केट में प्राइस समझाऊंगा उतना आप लोग एक्सपीरियंस या पुराने वीडियो को बार बार देख कर ये वीडियोस को सारे आप सीख पाओगे आगे जाके। क्योंकि मैं अगर बैठा होता आज नॉर्मल ट्रेड क्या होता तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस तरीके से टेम्परामेंट होता। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा कुशन रहता है, कैपिटल ज्यादा रहता है, थोड़ा कुशन रहता है। बाइंग के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को रिस्क प्लान करना है और टारगेट प्लान करना है फिक्स। ओके, तो 25 हम लोगों को फिर से रहेगा, हम लोग क्लास करेंगे, एंड उसके बाद Q&A एंड बजट के लिए अगर मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, अगर अच्छा दिख रहा है, अच्छे जगह पे है, क्या प्लानिंग है, क्यों, क्योंकि इस बजट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये साइन हो चुका है, आज 1500 पॉइंट गैप डाउन खुला है, HDFC बैंक का रिजल्ट एंड ऑल बजट से पहले है, हो सकता है मेजर करेक्शन आ जाए मार्केट के अंदर, हो सकता है यहाँ से एक रिकवर करके फिर से ऑल टाइम हाई जाए, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई टच किया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच नहीं किया, विच इज लिटिल सरप्राइजिंग। दोनों सिंक में होते वेल एंड गुड, नहीं किए और आज गैप डाउन खुले। व्हाट इफ कि नहीं मार्केट यहाँ से, अगर अगर देखो सिंपल सा रूल एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है राइट, देन इट विल नॉट गोइंग टू क्लोज अबव 47,000 समथिंग, 47,000 के ऊपर नहीं क्लोज करना चाहिए, क्योंकि फिर इसके अंदर ये जो 46,600 400 का जो लो लगाया है आज, ये फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया, व्हाट इफ अगर मार्केट नीचे आके 46,800 या फिर इस जोन के आसपास कहीं पे क्लोज करता है बिलो 47,000, तब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, आने वाले टाइम में हम लोग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इफ इट इज डिफेंडिंग 47,000, क्योंकि 46,500 का लो लगाया ड्यू टू न्यूज पकड़ लीजिए, एनी सर्कमस्टेंसेस पकड़ लीजिए कि नहीं, हम रिजल्ट था बैंक निफ्टी का, लो लगाया यहाँ पे, अगर बहुत बड़ा लेट्स से कि 47,000 रिकवर भी कर गया खुल के, तो दैट मींस इट्स इन बाइंग सिनेरियो अभी भी है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये चाहेगा कि नहीं रिकवर करने के लिए। अगर आज निगेटिव साइड क्लोज करता है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड इन 47,000 के नीचे 46,800 इस तरीके का लेवल, तो मार्केट आने वाले टाइम में और गिर सकता है, दिस द फर्स्ट साइन, और मतलब बजट के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं एक मेजर करेक्शन की तरफ प्लान कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट सिनेरियो। एंड उसके बाद हम लोग बजट के आसपास मैं आपको Q&A एंड ऑल दूंगा, तो फिर हम लोगों का जो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट होगा एंड फ्यूचर बाइंग जो भी हम लोग करेंगे फिर कंटिन्यूसली हम लोग का फिर February सेकेंड वीक से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बजट का वीक है, थोड़ा सा देख के ट्रेड करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नहीं बजट चल रहा है और मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ जो कि रिलेवेंट नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं कुछ रिलेवेंट ट्रेड अगर मिल रहा है तब हम लोग करेंगे। ओके, मुझे दिख रहा था एक्चुअली एक फॉल आ सकता है, बस मैं चाह रहा था बैंक निफ्टी एक बार ऑल टाइम हाई चला जाए, और
और बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि नहीं, जो चीजें आप कर रहे हो ना उसको कंटिन्यूअसली करो, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी मैंने सोच रहा था कि नहीं, एक 800 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे मूव नहीं किया, ऑलमोस्ट 300 400 दिन हो गया। तो नेक्स्ट वीक में भी एक मूव करेगा, तो मतलब अच्छी जगह पे था तो मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने रखा था, एग्जैक्टली 47,000 गया और रिवर्स आ गया। एंड उसके बाद आज अगर देखेंगे डायरेक्टली गैप डाउन, एक्सपायरी के दिन दैट टू बी गैप डाउन डायरेक्टली खुला है। ओके, तो अभी ये वेट कर रहा है, सेम लेवल पे 3 कैंडल बना चुका है, बस टाइम स्पेंड कर रहा है, कुछ फायदा नहीं है। तो आज ऑप्शन बाइंग में चांसेस आर वेरी रेयर कि नहीं अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो बेटर है कि नहीं, अगर किसी का पोजीशन है एंड ऑल ना, स्क्वायर अप करके आराम से बैठो, कोई ये मत करो, हार्ड एंड फास्ट मत करो, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं निकलते 46,900 एंड ऊपर की तरफ 47,100 एंड ऑल, ये सारे लेवल जब तक नहीं निकलता, डायरेक्शनल सेलिंग होना मुश्किल है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग होना मुश्किल है। ओके, ओके सर, व्यू ऑन इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल स्टॉक्स नहीं देखेंगे हम लोग ज्यादा, स्टॉक्स हो चुका है पहले। हम लोग जब से क्लास स्टार्ट हुआ है स्टॉक्स एंड ऑल बहुत देखे, अभी इंडेक्स के ऊपर ही फोकस रखते हैं, डोंट वरी। एम पैटर्न, एम पैटर्न सेलिंग, एम पैटर्न सेलिंग इसमें दिख रहा है क्या एम पैटर्न कुछ? 5 मिनट में लेट मी चेक। यस, इट्स देयर, बट ब्रेक नहीं किया है ना 46,900। इट सपोज टू ब्रेक दिस लेवल, अगर ब्रेक किया तभी हम लोग को इंटरेस्ट है इसके अंदर। और ब्रेक नहीं किया, इसी में पॉज हो गया, तो क्या फायदा? आप देख रहे हो 4 5 6 कैंडल ऊपर गए और एक ही कैंडल के अंदर नीचे आ गया, बस यही है कि नहीं फॉलो थ्रू मिल जा रहा है 46,900, ये लेवल को वेट कर, अगर ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे आता है, तब हम लोग को सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, मतलब सेलिंग मतलब बड़ा टारगेट प्लान हो सकता है। निफ्टी भी वेट कर रहा है, निफ्टी भी ब्रेक किया, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पहला जो कैंडल था राइट, मुझे लग रहा था कि नहीं ये फेड आउट हो जाएगा, फेड आउट इन द सेंस ऊपर जाएगा फिर नेगेटिव आएगा, इसके लिए मैंने पहले पीई ट्रेड लिया, फिर उसके बाद सी लिया। पहला ट्रेड लेके फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी मार्केट मूव किया है, एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं है वो। ओके, वेट करते हैं। पॉली कैप क्या हुआ? पॉली कैप आज मूव किया है 2%। हाँ, ये तो करना ही था, बहुत तेजी से नीचे गिरा था राइट। ठीक है, रिलायंस का क्या हाल है? मेजर स्टॉक वीकली चार्ट में, हम्म, बाप रे, कंटिन्यूसली मूव किया है। रिलायंस भी बहुत अच्छी जगह पे था, और रिलायंस एक्चुअली रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। इतने बार ये ट्रेड कर चुका है ये एरिया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 6 टाइम। अगर मूव करेगा तो मेजर ब्रेकआउट देगा, बहुत कंटिन्यूस लेवल पे ट्रेड करा, तो ये तो नेगेटिव नहीं दिख रहा है। और नेगेटिव देखते हैं स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर एडियन कैसा चल रहा है? दूर है अभी, लेकिन फोर्स अच्छा किया है, अच्छा खासा रिकवर किया है। ये भी ऑल टाइम हाई पे। एक्चुअली इतना भी नेगेटिविटी है नहीं जितना आज बस न्यूज के कारण हुआ है। ये भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है इसके अंदर भी, बहुत अच्छा इसके अंदर भी पैटर्न बन रहा है, तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। BPCL, ये भी अच्छा पैटर्न में है। ओके, बैंक निफ्टी कहाँ गया? आज दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को होने के लिए। ठीक है, देखते हैं कैसे ये सिनारियो में ट्रेड करता है। दो चार स्टॉक थोड़े से नेगेटिव है, बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ खास नेगेटिव दिख नहीं रहा है मार्केट। बंद करते हैं, कोई काम दिख नहीं रहा है आज कुछ का ही होने वाला है, प्रॉफिट लॉस कुछ मिलने वाला है, क्योंकि दोनों साइड फंस रहे होंगे लोग, सी खरीद ले रहे होंगे, पी खरीद ले रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। तो मार्केट ना ऐसे ही जाएगा। देखो इमेजिन करो, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करता है ऊपर की तरफ, 300 तक गया, हमारा टारगेट नहीं मिला और फिर 47,000 आ गया,
या फिर इमेजिन करो कि नहीं 46,900 ये ब्रेक भी किया नीचे की तरफ, 800 आया, फिर क्लोजिंग टाइम में 47,000 आ गया। तो इसके पास राउंड लेवल के आसपास रुकने के लिए बहुत टाइम है, मतलब दोनों साइड भी अगर 200 पॉइंट भी ब्रेक किया तो भी ये रिटर्न आ सकता है 47,000 पे। तो ज्यादा चांसेस है कि नहीं इसी जोन के आसपास कहीं पे क्लोज करे और हम लोग को ये प्रीमियम डीके होकर लॉसेस में क्लोज हो, विच इज फाइन क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था। एंड मैं बस बजट के लिए वेट कर रहा हूँ कि बड़ा जैसे आज 1500 पॉइंट मूव किया, मार्केट गैप डाउन खुला, ये हो गया है, बहुत टाइम हो गया था, हुआ नहीं था ऐसा इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन मार्केट में, बहुत दिन हो गया था खुला नहीं था, मतलब गुड एक स्केरी गैप अप गैप डाउन खुला नहीं था, आज खुला। तो ये बजट के आसपास है, तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं कुछ बजट के आसपास अगर और खुलता है तो मूव मिलता है तो उसको कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा किसी को पता है, अच्छा चलो ठीक है मैं पूछूंगा तो भी आंसर में पता नहीं चला, इतने सारे पता चलना आ जाएगा। सर है पैटर्न। मैग्नेटिक स्क्रीन कुछ नहीं कर सकते अभी, मैं थोड़ा सा बस वेट कर रहा हूँ क्या ये ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, अदरवाइज हम लोग को रखना पड़ेगा। आज 100 रुपीज का एसएल है, वो जाएगा ही जाएगा लग रहा है, क्योंकि ब्रेक नहीं कर रहा। अभी देखो तीन कैंडल इतने बनाए, तीन कैंडल, पहले एक कैंडल सेल के लिए आ गया और उसके बाद तीन कैंडल ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर बना, ये थोड़ी ना कैंडल्स होते हैं कि नहीं इसके अंदर आप कुछ ट्रेड प्लान करोगे। रुक जाएगा मार्केट, अगर अगर 46,900 नहीं क्रॉस किया, अगर देखो सिंपल सा एक रूल बता रहा हूँ, मार्केट अगर यहाँ से क्लोजिंग देता है 46,800 700, तो आने वाले टाइम में हम लोग को डीप करेक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि मार्केट को भी डिफिकल्ट हो जाएगा 48,000 टच करने के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा मेरा होल्डिंग में भी क्या हुआ है मैंने देखा नहीं अभी तक, एक सेकंड। ऐसा कुछ ऐसा कुछ गैप डाउन ऐसा कुछ इश्यू नहीं हुआ है, बस एक स्टॉक के कारण इतना नीचे ऊपर हो गया, इतना ज्यादा वेटेजेस है स्टॉक्स में। हम्म, अभी देख रहे हो, अभी यहाँ पे आपने देखा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम देखो तुरंत डीके हो गया, 56 रुपीज आ गया, और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं जा रहे हैं, ये होंगे क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं जिस दिन आज अगर मार्केट 1500 पॉइंट खुलते मतलब खुलने के बाद मूव करता तो हमारे हाथ में आता, ऑलरेडी मूव कर चुका है राइट, आप कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू रिड्यूस योर क्वांटिटी, आप कुछ नहीं प्लान कर सकते क्योंकि आप और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राइट, 1000 पॉइंट मूव किया है तो और 500 पॉइंट मूव करे एंड ऑल, एटलीस्ट एक पॉइंट ध्यान में रखो कि नहीं एटलीस्ट हाँ मैंने 50-50 रुपए का एसएल प्लान किया था, उतना हिट हुआ, उससे ज्यादा नहीं, अगर उससे ज्यादा हिट हो गया तो फिर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, फिर आप फिर आज मार्केट खुला है तो इमोशन के कारण पैनिक के कारण आप और बाय कर लूंगा, आज ही प्रॉफिट मिलेगा, आज मिस नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें करोगे फिर। ब्रेक कर जाए, पता नहीं ब्रेक क्यों नहीं कर यहाँ पे ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है, 46,900 ब्रेक नहीं कर रहा, ब्रेक कर जाए तो फिर हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे सिनेरियो मिल सकता है, नहीं मिला ठीक है, अगर रिवर्स गया तो हो सकता है कि नहीं यहाँ से रिवर्स आए और कॉल में अच्छा मिले, बट विल जस्ट हैव टू वेट, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। ओके। समझ आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से थोड़ा सा मैंने ट्विक किया कि ने पहला 5 मिनट का कैंडल इग्नोर किया, कौन से केस में इग्नोर किया कि ने अगर बहुत बड़ा कुछ गैप अप गैप डाउन खुला है, करेक्ट, इन दैट केस ओनली आई चेंज माय माइंड कि नहीं हाँ पहला कैंडल थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी इसके अंदर है, इग्नोर करते हैं। और ये मैं रूल्स के साथ लिख नहीं सकता, लेकिन हर दिन 1000-1500 पॉइंट गैप डाउन नहीं खुलता है, ये अच्छा हुआ है कि ना आपके सामने कभी खुला और मैं आपको बता रहा हूँ, पैनिक करके कोई फायदा नहीं है अभी। अभी देखो, अभी 12 बजे के बाद हो सकता है एक ट्रेड मिले, ओके हो सकता है 12 बजे के बाद ट्रेड मिले, अगर पकड़ लो ये इसी रेंज के अंदर बना रहा, ये अभी 15 मिनट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, ये इसी जो पहला कैंडल बना है 46,900 एंड 47,100 150, इसी रेंज के अंदर बना हुआ है, और इमेजिन करो मार्केट इसी रेंज के अंदर बना रहा और 1 घंटा, तब हम लोग को एक ट्रेड मिलेगा, कहाँ सिंपल सा एक रूल है कि नहीं इधर यहाँ से ब्रेक करेगा एक मोमेंटम मिलेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा मोमेंटम मिलेगा, 100% एक ट्रेड मिलेगा।
लेकिन कौन से कॉस्ट में लेना है हम लोग को? पहले अगर हम लोग का ऐसे हिट हो चुका है तो फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं ऐसे हिट होता नहीं है और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आके इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है और ये 42 रुपीज का हम लोग का एसएल जाता है, तब हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक एसएल हिट हुआ और हम लोग का ट्रेड है, होल्ड कर रहे हैं, इसको होल्ड करके रख सकते हैं एक बड़ा टारगेट के लिए। नहीं अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो चलो 300 का टारगेट रख ले या 260 का टारगेट रख ले, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर ये रिवर्स होके यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ एसएल हिट हो चुका है, मैं और प्लान नहीं करूंगा क्योंकि अननेसेसरी लॉसेस ज्यादा हो जाएगा। ओके चलो इसको हम लोग 42 के आसपास निकाल देते हैं, एटलीस्ट हम लोग को पता चलेगा एक लेग का टारगेट का मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे है। एक लेग का स्टॉप लॉस हम लोग कंफर्म कर लेंगे 76, इसका एसएल अगर हिट हो गया तो। ओके 48, 48, चलो चलो। ब्रेक नहीं कर रहा है, ये ब्रेक कर दे एक बार तो चलो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हाँ नेगेटिव बन चुका है, क्योंकि यहाँ से बाइंग स्टार्ट होता है इसके नीचे आया तो चलो थोड़ा सा लोग प्राइस एक्शन भी देखेंगे, मतलब नेगेटिव हो गया है करके। ब्रेक नहीं कर रहा है मतलब फंसे हुए हैं दोनों साइड देखो, फिर ये 47,000 के आसपास जाएगा। हम्म, कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रैंगल टाइम एग्जैक्टली, दिस इज लुक लाइक ए ऑप्शन सेलिंग डे की ना, स्ट्रैंगल करके बैठे रहो। जैसे अभी अगर हम लोग देखेंगे कितना चल रहा है ऑप्शन चेन, 47,000, चलो 100 पॉइंट का हम लोग को 100 पॉइंट कैप्चर करना है। ओके तो 100 पॉइंट 46,800 का 100 रुपये चल रहा है और ऊपर का 47,000 का 47,000, अच्छा चलो 100 रुपये थोड़ा सा नीचे 47, अच्छा इसको चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक क्वांटिटी सेल किया एंड 47,100, इसको चलो मैं एक क्वांटिटी सेल किया। ओके पोजीशन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने क्या किया सिंपल सा, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे, बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मैंने 47,100, इसका मतलब समय अराउंड 47,100 का मैंने कॉल शॉर्ट किया 80 रुपीज के आसपास, और मैंने 800 का पी शॉर्ट किया 105 के आसपास। तो इसको थोड़ा सा मैं और एक एक क्वांटिटी ले लेता हूँ क्योंकि पैसा बचा हुआ है, बस मैं इतना तो नहीं जाएगा, हाँ इतना और इतना बस डेमो के लिए। ओके बस हम लोग अभी देखेंगे इसको, कॉल आ रहा है हाँ। 47,000, 47, तो अभी अभी अगर इसको लिया हूं तो इसको अभी बहुत टाइम है मैनेज करने के लिए। अगर मार्केट 47,000 आ जाता है 47,100, तो मैं कॉल छोड़ दूंगा और पी को थोड़ा सा शिफ्ट करके 46,900 या फिर 800 ही रखूंगा तो भी चलेगा। अगर मार्केट सच में ब्रेक कर रहा है 46,900, 850 आ रहा है तो मैं 47,000 का कॉल शॉर्ट कर लूंगा, तो ये इजीली रोल ओवर होते हैं। लेकिन मैं अभी सिखा नहीं रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग इसलिए क्योंकि बजट एक बार जाने दो, क्योंकि क्या होगा अगर इमेजिन करो वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, और पता नहीं मुझे सरप्राइजिंगली ये कि नहीं, कल लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आपको याद होगा मैंने जनवरी 25 को एक बड़ा प्रॉफिट कमाया था लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि बजट से पहले थोड़ा सा एक्चुअली ये बढ़ना चाहिए विक्स। तो विक्स दो कंडीशन में बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बढ़ा तब बढ़ेगा, या फिर मार्केट तेजी से नीचे गिरा फियर बढ़ा तो बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी है तो बढ़ेगा। लेकिन अभी भी मार्केट अगर हम लोग देखेंगे इंडिया विक्स बहुत अच्छा, ज्यादा कुछ में ट्रेड नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 15 के ऊपर तो जाना चाहिए था, बट ये ट्रेड कर रहा है अभी 13, 14, 2% के आसपास हो चुका है, 14 के आसपास। हो सकता है हम लोग को नेक्स्ट एक्सपायरी पे बड़ा मूव मिले। लास्ट टाइम क्या हुआ था, इंट्राडे में 1000 पॉइंट फॉल हुआ था तो हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन अभी गैप डाउन खुला है, हो सकता है आने वाले टाइम में और गैप डाउन खुल के ये 15-16, अगर 15-16-17-18 मिल गया तो दैट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग। ये सर नो, जितने लोग ऑप्शन सेलिंग थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अगर इंडिया विक्स 15 से ऊपर या 16-17 में मिला, आपको नहीं लगता बेस्ट टाइम है ऑप्शन सेल करने का, सीखने का? यस।
तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं, लेट द वॉलेटिलिटी आने दो मार्केट के अंदर, उसके बाद हम लोग को प्रीमियम अच्छे मिलेंगे। तो फिर क्यों आज से सीखेंगे, हो सकता है उस टाइम पे हम लोग सीखे और अच्छा हम लोगों को ये मिले, प्रॉफिट मिले। तो हम लोग वेट करेंगे। देखो बेनिफिट ऑफ ऑप्शन सेलिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 100 रुपए मिल चुका है, यहाँ पे 20 रुपए मिल चुका है। दोनों साइड में हम लोग को मतलब ऑलमोस्ट 170-180 रुपए मिल चुका है दोनों साइड। क्यों? क्योंकि मार्केट टाइम स्पेंड करता है। और जैसे मैंने बोला 46,900 अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर हम ट्रेड ही कैसे लेंगे? मतलब वेट करना पड़ेगा, इधर 46,900 या फिर ये ब्रेक करे 47,100। तो मार्केट ट्रेड कर रहा था इस जोन के आसपास, तो मैंने क्या किया, 46,800 थोड़ा दूर का पीई शॉर्ट किया, एंड 47,100 तो दूर था, इसका शॉर्ट किया। तो अगर हम देखेंगे स्पॉट पे यहाँ ट्रेड कर रहा था, मैंने दोनों का शॉर्ट किया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ये नीचे की तरफ आता है ये जोन पे, मैं एक निकाल दूंगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं एक लेग निकाल दूंगा, दूसरे लेग से 25, 30, 40 रुपए जो भी मिले चलेगा उस हिसाब से। अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ, अगर पोजिशनल कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे उसको। इनफैक्ट ये भी मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। लेकिन बस यही कि जैसे लोग बोल रहे थे कि आज ट्रायंगल का डे है, तो वही मैं बस बोल रहा था। सर टेडेक्स वीडियो मुझे भी नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा उनको क्यों नहीं आया करके। उनका स्केड्यूल सीक्वेंस रहता है, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आया। या फिर हुआ होगा कि नहीं, मुझे एक्चुअली उनका टाइम फ्रेम रहता है 10 to 15 मिनट या 16 मिनट का कुछ टाइम फ्रेम, या फिर 9 मिनट का ऐसा कुछ टाइम फ्रेम रहता है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया था, तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि नहीं वो कट होगा। क्या कट होगा क्या नहीं, वो टीम डिसाइड करेंगे टेडेक्स वाले। तो मैंने चल ठीक है, जो है। और तो उनका लिमिट रहता है, पहले उनका अनलिमिटेड टाइम रहता था, लेकिन अभी लिमिट है, तो उसके कारण में भी कुछ इशू आया होगा या नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा स्टिल। बस पोजिशनल के लिए पोजिशनल ऑप्शन बाइंग का कोई सेटअप नहीं हो सकता, वो बहुत डिफिकल्ट है। पोजिशनल मतलब आपको ये कि नहीं, बहुत कम प्रीमियम में खरीदना पड़ेगा, 10, 15, 20 एट द मनी पे आप ऑप्शन बाई करके ही नहीं जा सकते, सोच करके नहीं चलो मैं घर लेके चला जाता हूँ, फंस जाओगे। ओके, ये देख रहे हो अभी किस तरीके से हम लोग कितना टाइम ट्रेड किए हैं, बहुत कम टाइम, 100, 200, 300 मतलब मिल चुका है। यहाँ पे 5% मिल चुका है, यहाँ पे 1% हम लोग को मिल चुका है। ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ पे 250 रुपए के आसपास मिल रहा है। हम लोगों ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। मार्केट ने कुछ किया? कुछ नहीं, उसके लिए पैसा मिल रहा है 250 रुपए। अगर इसकी जगह पे मेरा अगर पकड़ लो कि नहीं 150 क्वांटिटी होता, तो ये भी हम लोग को प्रॉफिट दे दिया होता। ओके। तो ऑप्शन बाइंग में बस वही डर है कि नहीं, यू नीड ए मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो फिर आप रेडी रहो, लॉसेस होने वाला है। लॉसेस कितना होगा? अगर कंट्रोल में है चलेगा। आज कितने में बचा हम लोगों का टारगेट? आप खुद सोचो, इसका कितना हाई गया है? 208 हाई गया है। 208 हाई गया है, हम लोग कितने के लिए बच गए? 220-25। अगर लेट्स इमेजिन कि आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो और ये 200 तक आया है, आपको डर लग रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 2000-3000 प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, निकाल के वेट कर सकते हैं कि हाँ चलो निकाल दिए, डे सेव हो गया। क्योंकि डर लग रहा है आज वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिस्क आया है, मार्केट नीचे खुला ऊपर गया फिर वॉलेटिलिटी आई, तो डर लग रहा है, तो चलो कुछ प्रॉफिट निकाल के बैठ जाते हैं। अगर आप बोल रहे हो नहीं मैं पूरा रूल्स के साथ बैठूंगा, देन यू हैव टू वेट फॉर इट कि नहीं 220 जब तक नहीं आता वी कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे 42, यहाँ पे 200, जब तक नहीं आता वी कैन डू एनीथिंग। ओके सर, बैंक एच डी एफ सी रिवर्स रिट्रेसमेंट बाइंग। So 1 hour setup, 1 hour setup के हिसाब से सर आपने रिट्रेसमेंट सेटअप एक गैप ऑफ प्रेगनेंट बताया था, स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट 5 चूज करना है, तो आपने जो विप्रो का एग्जांपल दिया कुछ समझ नहीं आया। विप्रो, अच्छा, एक पर्सन का डाउट है कि नहीं, मैंने बताया था कि नहीं स्टॉक अगर 5% मूव करेगा तब हम लोग को रिट्रेसमेंट दिखना है, और मैंने एक बड़ा मूव करेगा बैंक निफ्टी तब देखना है। मैंने ये भी पॉइंट बताया था, मे भी हो सकता है आपने मिस किया होगा क्लास। मैंने आप लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था स्टॉक्स एंड एफएनओ स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है तो हम लोग उसको एक बार 5 मिनट नेगेटिव कैंडल में शॉर्ट कर सकते हैं। ये सुन लो, याद है आप लोगों को मैंने बताया था, अगर अगर एफएनओ स्टॉक है बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, वी कैन स्टिल शॉर्ट। अगर इंट्राडे में भी गैप अप खुल रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं सेल करने के लिए, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हमारा आदत है। देखो इंडिया में क्या होता है, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, लॉस प्रॉफिट एंड ऑल करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हैं, लेट्स से विप्रो स्टॉक है, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ओवरनाइट उनको दिख रहा है कि नहीं, उन लोग ऑलरेडी 10-20% में, आज दिख रहा है कि नहीं खुल गया सीधा, मार्केट ऊपर खुला 5%, 6% या 7-8%, 10% ऊपर खुला।
उन लोग एक्साइटमेंट में ही उसको निकाल देंगे, अरे इतना ऊपर खुला है, ये थोड़ा क्वांटिटी निकाल देते हैं। तो हम लोग रेडी रहते हैं कि नहीं प्रॉफिट दिखा तो निकाल दे, करेक्ट। तो उसके कारण ना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाता है। बहुत सारे मार्केट में मैंने ये देखा है, अगर मार्केट गैप अप बहुत बड़ा ऊपर खुलता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाता है, लेकिन गैप डाउन खुला दैट डजंट मीन दैट कि नहीं रिकवर करेगा। मैंने बहुत बार मार्केट में देखा हुआ है, मार्केट गैप डाउन खुला, आज जैसे 1500 पॉइंट गैप डाउन खुला, रिकवर किया, चांसेस है कि नहीं ये आके फिर लो के आसपास कहीं पे भी क्लोज कर दे, भरोसा कुछ नहीं है इनका। गैप डाउन में कभी भरोसा नहीं होता, क्योंकि पैनिक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज हो, स्टॉक रॉकेट तक नहीं जाता, मतलब चांद तक नहीं जाता, वो फिर अपने वैल्यूएशन पे आ जाता है। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं इन दिस केस। यहाँ पे 42 का हम लोग का एसएल है, ये ब्रेक कर दे एक बार तो मजा आ जाए, ब्रेक नहीं कर रहा है अभी तक। ये सबको 15 मिनट चार्ट में रख लेते हैं, कोई फायदा नहीं है, हमको पता है हमारा एस एल 75 के नीचे है, हमको यहाँ पता है, और हमको यहाँ पे पता है हम लोग का एस एल है मतलब 42 के आसपास। बस एक बार ये क्रॉस कर जाए, अभी भी 168 180 185 तक गया था, और 209 हाईएस्ट गया था, 209 के आसपास, 225 तक हम लोग को टारगेट चाहिए तो ठीक है। इसके अंदर स्टिल हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है, जो हम लोगों ने ऑप्शन सेल किया था उसके अंदर स्टिल प्रॉफिट मिल रहा है हम लोगों को। अगर बड़ा क्वांटिटी होता तो ज्यादा प्रॉफिट दिखाता। 900 एक डिसाइडिंग लेवल हो चुका है इसके लिए, 900 के आसपास जब तक ये नहीं निकलता तब तक हम लोग को मोमेंटम नहीं मिलने वाला। लो क्या लगाया था इसका, लो लगाया था 46 रुपीज का, इसमें भी दो दो 3 रुपए का एसएल बचा हुआ है। 15 लाख इन्वेस्टमेंट, 15 लाख में इन्वेस्ट, हाउ टू प्लान 15 लाख इन्वेस्टमेंट। रुक तो जाओ भाई, पैसा है तो उसको वेल यूटिलाइज करो, लोगों के पास पैसे नहीं है, उन लोग वेट कर रहे हैं। क्यों इतना जल्दी क्यों है सारे चीजों को एक दिन में सारे कैप्चर करने का, पैसा है उसको यूटिलाइज करो पहले। छोटे छोटे प्रॉफिट, लेट मी फिनिश द टॉपिक नो, कि नहीं 2-4 महीने और मैं टॉपिक सारे खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आप एक बार 2-3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करो जो मैं आपको सिखाया हूँ, उसके बाद हो सकता है मिल जाए आप लोगों को। यहाँ पे मुझे ये निकालना है 42 के आसपास। ओके, इसको 42 कहाँ गया, लो 44 आया है, तो चलो इसको निकाल ही देते हैं। आ गया यहाँ पे हम लोग का टारगेट, आ गया ऑलमोस्ट 218 225 218 तक गया है, और हम लोग का बचा हुआ है थोड़ा प्रॉफिट, इसमें भी आया नहीं है 42 का एसएल। चलो इसको हम लोग निकालने के लिए रेडी रहते हैं, इसको हम लोग 150 क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी रहते हैं, और कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये फिर रिवर्स हो गया, कितना तक आया, 225 228 तक आया, क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे हम लोग को फिर से 4-5 हजार का प्रॉफिट दिखा दिया था और फिर रिवर्स हो गया। इंटरेस्टिंग राइट। आज मैंने प्राइस एक्शन एंड ऑल के ऊपर ट्रेड नहीं लिया, आपको ध्यान में आया, मैंने प्राइस एक्शन एंड ऑल के ऊपर ट्रेड नहीं लिया, आपको पता चला ये चीजें। मैंने और ट्रेड एग्जीक्यूट ना, मैंने फ्यूचर लिया ना कुछ लिया, क्यों नहीं लिया, मैंने ना फ्यूचर लिया ना मैंने कुछ लिया, नॉर्मली मैं फ्यूचर भी ले लेता हूँ, क्यों नहीं लिया। प्रीमियम मीटिंग नहीं, नहीं, यू हैव टू कंट्रोल दिस डेज, ये दिन ना आपको कंट्रोल करना चाहिए, रिस्क पर डे, ये रिस्क पर डे भी मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं, 100 पॉइंट का एसएल दे देंगे, कोई इशू नहीं। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखो कि नहीं मार्केट में 1500 पॉइंट का गैप डाउन खुलेगा, खुला है, तो दैट मीन दिस इज नॉट अ नॉर्मल डे, इट्स ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे, जो हम लोग का प्लान नहीं था। ये प्लान नहीं करता कोई कि नहीं कल सुबह 1000 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा फिर मैं ट्रेड लूंगा, प्लान नहीं करता कोई, तो दैट मीन्स, या फिर कोई 1000 पॉइंट का ये नहीं सोचता कि 1000 पॉइंट खुलेगा तो मेरा पोजीशन का क्या होगा एंड ऑल, कोई प्लान नहीं करता। इसका मतलब अगर सब लोग अनप्लान डे है तो आपको भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेड करना चाहिए। मैंने क्या किया, सिंपल है कि 50-50 पॉइंट का एसएल डाला, ज्यादा नहीं, अगर एसएल हिट होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर हम लोग बच जाएंगे। इशू क्या होगा, अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड किया होता, आप खुद देखो फ्यूचर में अगर मैं ट्रेड किया होता, अगर मैं यहाँ शॉर्ट किया होता आई विल बी हैप्पी कि नहीं प्रॉफिट मिल गया, फिर 5 कैंडल के अंदर ये रिकवर कर गया, और उसके बाद एक ही कैंडल के अंदर नीचे आया, फिर यहाँ पे मैं खुश होता कि नहीं मार्केट बैक मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, गैप डाउन खुला है, फिर इमीडिएटली रिवर्स हो गया।
ये ज्यादातर होंगे क्योंकि आज थोड़े से प्रीमियम, जैसे लोग बोल रहे थे प्रीमियम एडजस्ट होंगे। 47,000 का लेवल के आसपास ये घूम रहा है, उसी लेवल के आसपास बार बार घूम रहा है ये मार्केट। तो इसी जोन के आसपास अगर मार्केट बना रहा तो फिर लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे आज, लोग एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रखेंगे 1500 पॉइंट 1000 पॉइंट खुले आज तो जैकपॉट मिलने वाला है, चलो पोजीशन कॉल बाय कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे, फिर पुट बाय कर लेंगे, फिर होप करते रहेंगे। और आप देख रहे हो कितना स्पाइक लगा रहा है, आपको टाइम ही नहीं दे रहा है। एक एक मिनट का स्पाइक लगाया, 218 का स्पाइक लगाया, हम लोग 25 तक बैठे थे और रिवर्स आ गया। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था 42 का एसएल डालेंगे, 44 रुपीज आया और इमीडिएटली 50 रुपए आ गया। आप समझ रहे हो कि नहीं? इमीडिएटली हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से 47,000 टच किया, ये 60 तक पहुंच जाएगा। 44 में चल रहा था, 60, 20-25 रुपए ऊपर नीचे इमीडिएट हो रहे हैं। करेक्ट? तो ये आपको मेक श्योर करना है कि नहीं, अंडरस्टैंड द मार्केट की नहीं, जिस दिन ऑलरेडी काम हो चुका है आपके हाथ में नहीं है, उस दिन बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुला, क्वांटिटी ऑलवेज लेस, अगर नहीं करोगे तो आप बच नहीं सकते मार्केट के अंदर, आज नहीं तो कल फंस जाओगे। ओके, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि नहीं मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुला है, इग्नोर द डे। ओके, थोड़ा सा विक देखते हैं, विक्स का क्या है, क्या विक्स का डेली चार्ट के अंदर अच्छा तो बना है, मतलब जितना अच्छा ये दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मार्केट नीचे गया, यहाँ से ये वेट किया, वेट कर रहा है। हाँ, ये 16-17 के आसपास अगर बजट के आसपास चला जाए, राइट, और मतलब 3-4 रुपए है, अगर इसके ऊपर चला जाए फिर हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग करने में मजा आएगी, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम दूर दूर मिलेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे करके आउट ऑफ द मनी सीखेंगे, फिर धीरे धीरे एट द मनी सीखेंगे, और ऑप्शन बाइंग धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो यू गोइंग टू स्विच द गियर टू ऑप्शन सेलिंग, अगर प्रीमियम कम है विल गोइंग टू स्विच द गियर टू ऑप्शन बाइंग, जैसे जैसे रूल बनता जाएगा। ओके, तो दोनों आप लोग प्लान कर सकते हो। ओके, ठीक है, 4-5 हजार हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज रूल्स के कारण हम लोगों ने नहीं निकाला एंड वेट किए हैं अभी भी। बैंक निफ्टी 929, 900 रुपए ब्रेक किया, लेकिन क्लोज नहीं दिया, आया एक बार ब्रेक किया, क्लोज नहीं दिया। कोई भी कैंडल में ना वो डायरेक्शनल सेलिंग नहीं है कि या डायरेक्शनल बाइंग नहीं है, एक एक दो कैंडल बने, उसके बाद ये बीच में क्लोज हुआ, उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बना, फिर नीचे की तरफ आया, बीच में क्लोज हो गया। आप खुद सोचो, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, जितना यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है, वो एक स्पाइक लगाएगा 47,000, हमको पता भी नहीं चलेगा, सीधा ये 160 से आ जाएगा 100 के आसपास, ये 40 से आ जाएगा 70-80 के आसपास, या 60-64 के आसपास। ये होता है बहुत बार। अगर सेलिंग फास्ट नहीं हो रहा है तो ये फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो वेट करते हैं किस तरीके से ये ट्रेड हो रहा है, 5-10 मिनट और वेट करते हैं, फिर सेशन ओवर करेंगे, या फिर 10-15 मिनट और वेट करेंगे, फिर सेशन ओवर करेंगे। मैं एक बार बस देख रहा हूँ कि नहीं, क्या ये इसके नीचे क्लोज कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभी तक क्लोज नहीं किया, अगर क्लोज कर दिया होता तो फिर काम हो जाती है, बट लेट इट बी। एज ए ट्रेडर यू जस्ट हैव टू बी वेट फॉर, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा। माय प्रॉफिट, कितने लोगों को सेशन बेनिफिट हो रहा है? हो रहा है, राइट? तो मेक श्योर करना है कि नहीं, थोड़ा सा रिव्यू एंड ऑल प्ले स्टोर में दे देना, सो दैट कि नहीं इट विल बी बेनिफिट फॉर मी। बेनिफिट इन द सेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि नहीं लोग आ जाएंगे, बस यही है कि नहीं मैं देखूंगा जब ना मुझे समझ में आ गया कि नहीं, हाँ मैंने मेरा टाइम दे के लोगों को सिखाया है और लोगों ने सीखा है जेन्युइनली। ओके, वो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि और कहीं पे तो मैं रिव्यू देख नहीं सकता ना आपका। ओके, ग्रेट। कुछ कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों का लेने का ट्राई करता हूँ। ओके सर, योर बॉलिंजर बैंड सेटअप ऑन डेली चार्ट ओवर रिस्ट्रिक्टेड ऑन निफ्टी यस्टरडे। मैं बॉलिंजर बैंड एंड ऑल नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसके आगे निकल चुके हैं। ओके, और हम लोग सेट मतलब इसमें नहीं देखेंगे, हम लोग उसके एडवांस सीख चुके हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे, सिंपल है। ओके, ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना पोजीशन साइज विथ करेक्ट आरआर? ऑप्शन सेलिंग यू कैन डू विद 1:1 ऑल्सो, कोई इशू नहीं है, और स्टार्टिंग 1 से 1.5 लाख रुपए, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। जब कॉन्फिडेंस आएगा देन यू नोट द कि कितना कैपिटल मुझे रखना चाहिए। ओके, अभी भी मेरे पास अगर देखेंगे, अभी भी मेरे पास 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मैं इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि नहीं प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, मैं इसलिए बस ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं आपको
समझ में आया कि नहीं? अगर टारगेट डिसाइड किए हैं, प्लान किए हैं, तो फिर हम लोग को होल्ड करके रखना पड़ेगा अपना पोजीशन। ओके। एंड आपका जो कंट्रोल कभी नहीं होता ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा मेरा कंट्रोल नहीं होता, ट्रेड कर लेते कंट्रोल। तो आप मुझे देख रहे हो, ऑलमोस्ट हम लोगों ने कितने में ट्रेड लिया था? 9:25, अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के आसपास हो चुका है, स्टिल आई एम होल्डिंग माई ट्रेड एज पर रूल्स। मैंने कहीं निकाला नहीं है या प्लान नहीं किया है, मैंने बस अपना ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सीखने मिलेगा इससे। ओके, समझ में आ रहा है? अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो आपको करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी क्या है? अगर मैं यहाँ पे आ गया 42, 42, 43 आने वाला है, लो लगाया 43.10, मैं 1 रुपए के लिए वेट कर रहा हूँ बस। लो क्या लगाया था? 43.10, बस 1 रुपए के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और हो सकता है 2-3 रुपए ऊपर जाए, ठीक है, इसको निकाल देते हैं और इसको एग्जिट करते हैं। कहाँ गया हम लोगों का 7,000 रुपये? इसको मैं 47,000 कॉल, इसको मैं निकाल दिया। ओके, ये निकाल दिया। हमारे पास अभी बस बचा हुआ है पी बचा हुआ है, जिसका टारगेट हम लोग 225 के आसपास है। और हम लोग का एसएल हो जाएगा इसके अंदर 75, जो बाय डिफॉल्ट था। इसका मतलब अगर ये आज रिवर्स होता है तो हम लोग को 110% हम लोगों का एसएल हिट होने वाला है। 110% अगर ये नीचे रिवर्स होता है। 290 आ गया हम लोग का टारगेट। यस, आया टारगेट 230, 235, 236। ओके, चलो ठीक है, निकाल देते हैं। हो गया हम लोग का प्रॉफिट। अच्छा, ये सेलिंग था, सेलिंग का थोड़ा सा हम लोग निकाल सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, लेट इट भी। इसको मैं निकाल दिया। 50-60 रुपए इसमें बचा हुआ है, ये मुझे 50 रुपए और दे सकता है। अगर मार्केट क्लोज करता है एनीथिंग बिलो 47,100 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ये भी मुझे दे देगा। तो हम लोगों को आज 5,000 के आसपास मिल गया। इस ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट। ऐसा क्यों होता है कि नहीं, मैं जब ट्रेड करता हूँ प्रॉफिट हो जाता है और आप जब करते हो लॉस हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि नहीं, मैं जब ट्रेड करता हूँ प्रॉफिट हो जाता है और आप जब ट्रेड करते हो चलो इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि 5,000 रुपये मिल चुका है। ऑप्शन सेलिंग का तो पोजीशन हम लोग का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। 5,100 में हम लोग ने बंद किया, ठीक है। ओके। सिंपल ना, मैंने 42 में इसको निकाला, 225 में निकाला। ओके। आप इमेजिन करो, आप खुद सोचो। अभी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नहीं, आप बैठे होते तो क्या सिनारियो हो रही होती। हाँ, कुछ लोग मुझे बोलेंगे सर ये अभी जाके 300 में क्लोज करेगा, फाइन, नो इशू। 300 में भी क्लोज कर सकता है, 500 में क्लोज कर सकता है। ये कब आपको पता चलेगा? जब आपने ये सेम सेटअप के ऊपर 20 ट्रेड लिया, 30 ट्रेड लिया, 40 ट्रेड लिया, 50 ट्रेड लिया, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हाँ मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ। एंड क्या होगा, एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। देखो ये 800 के आसपास आ गया, फाइन, हम लोग का काम था आज के दिन हम लोग कुछ प्रॉफिट कमाए, जो हम लोग कमा चुके हैं। ओके। एंड 800 के आसपास आ चुका है, 800 के आसपास आ चुका है। हम लोग अगर कॉल भी रखे होते तो भी प्रॉफिट मिलता, बट फाइन, ठीक है, सारी चीजें सही चल रही है, बहुत अच्छा है। देख रहे हो 700 फिर से रिटेस्ट करने आया, जैसे मैं आपको बता रहा था। गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, देखो 320, 300, ये लेवल क्रॉस किया, मोमेंटम मिला, बट फाइन। ओके, थोड़ा सा और होल्ड कर सकते थे, या फिर स्टॉप लॉस। इशू ये होता है ना, जब लोगों के सामने ट्रेड करो ना, इशू ये होता है, मेरे माइंड में रहता है कि नहीं, प्रॉफिट पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर कोई चीज है। ओके, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, एक ही स्क्रीन रखते हैं, विच इज गोइंग टू बी बैंक निफ्टी। आपको अभी समझ में आया क्यों मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, उसको रिवर्सल के लिए प्लान मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जहां गैप डाउन खुलता है मार्केट फिर रिटेस्ट करने आ जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला, चांसेस आर वेरी है कि नहीं गैप फिल करने आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है? सी, ट्रेडिंग इज नॉट दैट। अभी अभी इश्यू क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लोग ना यहाँ पे एग्रेसिवली प्लान कर रहे होंगे शॉर्ट करना, एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहे होंगे। हाँ, चांसेस है मार्केट फिर लो भी टेस्ट करे। लेकिन मैं जैसे कल मैंने ऑप्शन बाइंग का प्लान किया था, आज में मेरा हाथ नहीं जा रहा है कि मैं ऑप्शन बाई करूं। मेरे पास कुछ ऑप्शन शॉर्ट जरूर है, लेकिन मैं ऑप्शन बाई का प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में 1500 पॉइंट जा चुका है। अगर मैं अभी ऑप्शन बाई एग्रेसिवली करना स्टार्ट करूंगा, दैट इतने बड़े क्वांटिटी के अंदर, फिर साइकोलॉजिकल इशू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सोचूंगा कि नहीं, हाँ अरे इतना नीचे आ गया, फिर बाई कर लूं, कर लिया एंड ऑल। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ऑप्शन सेलिंग में मैनेजेबल हो सकता है, मैंने ऑप्शन सेलिंग करके छोड़ा है। अगर मार्केट रिवर्स होगा या फिर नीचे आएगा ऊपर जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन बाय कब करता? बाय अगर मार्केट आज 48,000 ब्रेक करता, गैप डाउन खुल के 48,000 ब्रेक किया यहाँ पे, तो मैं उसको ऑप्शन बाय करता। कितना अच्छे तेजी से नीचे गया है, तो जिस तरीके से ये गया है,
नया लो लगा के उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। 1400 पॉइंट तो अभी भी हो चुका है, बहुत अच्छा है। चलो एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से ट्रेडिंग होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, चलो अच्छा हुआ कि नहीं मेरे अकाउंट में भी पोजीशन कुछ था। 1006। अभी कौन ड्रैग कर रहा है निफ्टी? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। समझ में आया। अभी अभी आप खुद सोचो, आज अभी बिगनर हो आप लोग, अच्छा बिगनर हो, ओके। आप ये मोमेंटम इतना यहां से यहां कैप्चर नहीं कर सकते। आज वैसे भी ये 5 EMA के अंदर आया होगा, लेट इट बी। अगर ये कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि बिगनर हो, आप अगर 1 साल तक इसको प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको सिखाया है, अगर 1 साल तक प्रैक्टिस करो, आपको पता है कि नहीं, साल भर के अंदर 10 या 15 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जहां पे 100 रुपए का एसएल नहीं, 300 रुपए का भी हम लोग को टारगेट मिल सकता है। तो आप क्या सीखना ट्राई करोगे? 100 रुपए अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया, फिक्स टारगेट में निकाल दिया, तब आप क्या सीखना ट्राई करोगे? तब आप किसको प्लान करोगे? नहीं, 300 जा नहीं सकते, तब आपका क्या प्लान होगा? नहीं, तब आपका ट्रेलिंग आएगा। एग्जैक्टली ट्रेलिंग सीखना स्टार्ट करोगे। मैं अभी आपको जितना भी ट्रेलिंग बोलूँ आपके माइंड में नहीं आएगा, ये जब तक आप ना 10 15 20 ट्रेड ऐसे देख नहीं लेते। आपके माइंड में आज स्ट्राइक हुआ कि नहीं, हाँ मैं 225 के जगह 350 400 भी ले सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ट्रेल करना चाहिए था, या थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए था। तब आपका माइंड काम है। आपने स्टॉप लॉस में वेट नहीं किया, आपने कहाँ वेट करने का ट्राई किया? जहां मार्केट मूव कर रहा है, आपके फेवर में जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको लग जाएगा कि नहीं, हाँ आज मार्केट में 500 पॉइंट कैप्चर कर सकता था। एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं 1000 पॉइंट भी जा सकते हैं, फिर उसके लिए आप ना ट्रेलिंग ढूंढना स्टार्ट करोगे। एग्जैक्टली ट्रेल कहाँ करना चाहिए, इसी से ही इंप्रूवमेंट होता है। आप अगर मैं बार बार आपको बोलूँ कि नहीं आप ट्रेल कल सुबह से करो, आप नहीं करने वाले। मैं आपको बोलूँ कि नहीं प्रॉफिट टारगेट में रखो, आप नहीं करने वाले, क्योंकि आपका आदत नहीं है। 50 रुपए प्रॉफिट दिखा, आप सोचोगे चलो निकाल देता हूँ, काम हो गया। क्या जरूरी है? जैसे मॉर्निंग के अंदर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे 70 80 रुपए का प्रॉफिट दिख चुका था, हम लोगों ने होल्ड किया क्योंकि 100 रुपए का टारगेट चाहिए था। इमीडिएटली रिवर्स हो गया, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया 50 रुपए के आसपास या फिर 60 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक किया। तो ये होता है, जब तक आप ना सिनारियो मल्टीपल टाइम नहीं देखोगे, तब तक आपके हाथ में ये नहीं आने वाले हैं। तो मेक श्योर ये करना है कि नहीं, जो मैं आपको सिखाया हूँ मिनिमम 1:2 देके 20 30 ट्रेड ले लो। क्योंकि मैं आपको ट्रेडर बनाना सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग कैसे होता है तो आपको पता ही है। तो 20 30 ट्रेड ले लो पहले, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप उसको टारगेट करो 1:2 के जगह पे 1:3 तक बैठूंगा, विल सी। लॉसेस होगा 50 रुपए, मुझे पता है 50 रुपए लॉस होगा, लेकिन मैं बैठूंगा 1:3 तक बैठूंगा। मैं यहाँ पे वेट करने वाला हूँ, मैं बैठने वाला हूँ 1:3 तक। सिंपल सा रूल है, 1:3 तक बैठूंगा। इसके बाद क्या होगा मुझे समझ में आया कि नहीं, 5 ट्रेड में 1:3 मिला, 10 ट्रेड के अंदर रिवर्सल हो गया या एसएलएट हो गया, ये 5 ट्रेडिंग मुझे बचा लेंगे। फिर धीरे धीरे मैं बोलूंगा कि नहीं 1:3 के बाद या 1:2 के बाद मैं ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा। इससे क्या होगा, हो सकता है किस दिन मुझे 1:5 भी मिल जाए, किस दिन मुझे 1:7 भी मिल जाए। तो ये तब काम आएगा आपका कब, पूरा साल भर के लिए प्लान अगर जब करोगे। अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करो, क्योंकि आपके लिए 1500 पॉइंट आज नहीं आया। मैंने जैसे बोला, मैंने आज तक ऑलमोस्ट 2020 से आज तक मैंने एक भी गैप डाउन मिस नहीं किया है। गैप अप मिस किया हूँ चलेगा, क्योंकि मुझे गैप डाउन मिस नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे रूल्स के हिसाब से आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन आज नहीं आया। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज मतलब ये स्टिल इट्स नॉट ए बुलिश साइन, इट्स नॉट ए बुलिश साइन, लेकिन स्ट्रॉन्ग बियरिश भी नहीं है। थोड़ा सा बियरिश है, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश है, लेकिन एग्रेसिव बियरिश भी नहीं था जिसको मैं बोलूँ कि नहीं चलो हाँ एग्रेसिव बियरिश है। ओके, तो अभी कहाँ तक पहुंच गया मार्केट? 600 तक पहुंच गया है। ओके, मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया है, अच्छा ठीक है, नीचे है ना 900 600 समथिंग, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो अभी अभी अगर आज पकड़ लो मार्केट यहाँ नेगेटिव में क्लोज होता है, ये जोन पे नेगेटिव में क्लोज होता है, तो कल अगर गैप डाउन खुलेगा तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बताया ही था मैं गैप डाउन को, मतलब इसमें मार्केट अगर 47,000 के आसपास क्लोज किया, तब हमको समझ आया कि हाँ इट्स एन डाइसी सिनेरियो, मतलब ना स्ट्रॉन्ग बुलिश ना बियरिश। करेक्ट? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लगा आपको? आज कितना तक गया इसने? 400 तक गया, 220 225 400 माइनस 200, 400 - 225, ऑलमोस्ट और 225 पॉइंट हम लोग को, या 200 पॉइंट के आसपास हम लोग को मिल सकता था। और हो सकता है कि नहीं और अगर नीचे जाता था और मिल सकता था, बट ये आज हाथ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए
एक बार हो गया ट्रेड खत्म, और देखना बंद कर दो और देखो मत। हाँ, कोई बोलेगा कि सर पैसा पड़ा हुआ है क्या करूं, जैसे मैंने बोला 47,200 भी कितने में चल रहा है, 31 रुपीज में चल रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं, हाँ चलो मेरे पैसा कमाया है, मैं इसको क्या करूंगा, लेट से 150 क्वांटिटी शॉर्ट किया 30 रुपीज, अच्छा 150 जा नहीं रहा है तो चलो 75 रुपीज, 75 क्वांटिटी भी नहीं जाएगा, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ 480, नहीं 45, चलो मैं इसको शॉर्ट कर दिया। कितने में शॉर्ट किया, मैं एक बार चार्ट देख लेते हैं इसको। इसके अंदर मैं इसीलिए ट्रेड करता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ना ट्रेड मैनेजमेंट कितना इजी हो जाता है फायर्स के साथ। अगर आपको प्लान करना है तो फिर आप यूट्यूब के नीचे देख सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ फायर्स के अंदर इजी है, आप कर सकते हो। जनरली क्या होना चाहिए, दो अकाउंट सबका होना चाहिए, क्योंकि लेट्स इमेजिन कि आज अगर फायर बंद हो गया, यू शुड हैव अनदर अकाउंट। इससे क्या होगा कि लेट्स से कि ना आपने कुछ कॉल शॉर्ट किया है, पुट बाई किया है, आप जाके वहां पे तुरंत हेज कर सकते हो। इमीडिएटली अगर हेज करोगे तो फिर हो सकता है कि आपका पैसा बच जाएगा। और अगर पकड़ लो आप कहीं XYZ ब्रोकर हाउस में ट्रेड कर रहे हो और उस दिन वो हैंग हो गया, कुछ हो गया, तो आपके पास एक होना चाहिए, जनरली होना चाहिए, मैं प्रिफर करता हूँ। सो दैट क्या होगा, अननेसेसरी इवेंट के अंदर आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, 47,200 कॉल 30 रुपीज के आसपास चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था इसको समय अराउंड कहाँ पे, 32 रुपीज के आसपास, 1 रुपए के आसपास कुछ प्रॉफिट दे रहा है। अगर मार्केट आज क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज हुआ एनीथिंग बिलो 47,200, इसके नीचे अगर कहीं पे भी क्लोज करा, तो मुझे 30 रुपए मिलने वाला है। 30 इंटू कितना, 45 क्वांटिटी, 30 इंटू 45, इसका मतलब 1,300 रुपए और मिलने वाला है। यस और नो, 1,300 रुपए और मिलने वाला है, पेट्रोल हो जाएगा। पेट्रोल तो हो जाएगा ना, इश्यू क्या है। हाँ, अगर कोई बोलेगा सर मैं मार्जिन लेके ट्रेड करूंगा, मार्जिन लेके ट्रेड करेंगे, थोड़ा और ट्रेड हो सकता है, बट फाइन, नो इशू। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। क्योंकि अगर ट्रेड यहाँ अभी अभी देखो मार्केट को स्ट्रगल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं वो 100% प्रॉफिट में रहेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करे यहाँ जाए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग मतलब मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट को स्ट्रगल करना है। 700 तक आ चुका है, यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा 47,000, फिर थोड़ा सा वेट करे या रेजिस्टेंस लेवल बने, फिर यहाँ से रिकवर करे 47,200, फिर उसके ऊपर जाए, तब मैं लॉस करूंगा। दैट मीन्स अभी मार्केट को स्ट्रगल करना है अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग में लॉस कराना है तो। अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि नहीं आपने स्टॉप लॉस सही डाला है नहीं डाला है। स्टिल मार्केट आपके फेवर में जाना चाहिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस सही है नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड सही है नहीं है, मनी मैनेजमेंट सही है नहीं है। क्योंकि आपने देखा अभी ऑप्शन सेलिंग में कितना क्वांटिटी कर पाया, क्यों ऑप्शन सेलिंग इजी बोलते हैं लोग, क्योंकि मैंने कितना क्वांटिटी कर पाया, मैंने 45 क्वांटिटी किया, अभी 500 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। अगर ऑप्शन बाइंग मैंने कितने में स्टार्ट किया था, 150, आपने देखा होगा अकाउंट में 4 लाख रुपए और पेंडिंग थे। तो ये जो 4 लाख पेंडिंग है ना, लोग क्या करते हैं फिर 1,000, 500, 1,000, 2,000 रुपए ले लेते हैं, ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, फिर फंसना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में अगर मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फिर आपका दी एंड होना कंपलसरी है, 100% होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वेट करो जब तक मैं सेशन पूरा 2-4 महीने और खत्म नहीं कर देता पूरा सारा टॉपिक, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं कैपिटल कितना होने से कितना करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारा चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इनिशियल टाइम में 5,000 6,000 रुपए, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, 500 600 रुपए लेके बस ट्रेड लेना सीखो, ट्रेड को वेट करना सीखो। मैंने आपको बताया था मार्केट अगर ट्रेंडिंग होगा हम पैसा कमाएंगे। आज ऑप्शन बायर हम पैसा कमाए नहीं कमाए, मार्केट ट्रेंडिंग था, पैसा कमाए नहीं कमाए आज। यस, और हमारा काम क्या है, मार्केट ट्रेंडिंग बना हम पैसा कमाएंगे एज ए ऑप्शन बायर, सिंपल रूल है। और ट्रेंडिंग मार्केट मैंने इतने कैप्चर किए हैं कि मैं आपको सिखा सकता हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग कहाँ कब होता है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट बताऊंगा, एनुअल टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा। मेरा ना कुछ मार्जिन ना ब्लॉक कर दिए हैं जस्ट बिकॉज मैंने बहुत बड़े क्वांटिटी में ऑप्शन बाई किया था लास्ट इसमें। तो एक्सचेंज से ही नोटिस आ गया था कि नहीं आपने इतने ज्यादा बेयरिश में क्यों ट्रेड किया था और इतने क्वांटिटी में क्यों ट्रेड किया था, एंड इट एक्सीडिंग मोर देन 500 करोड़ टर्नओवर, क्योंकि उनका कैलकुलेशन ऐसा होता है टर्नओवर का। ऐसा नहीं कि मैंने 13 रुपए में बाई किया इनटू क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता, स्ट्राइक प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। दैट मीन्स अगर 46,000 47,000 का अगर मैं पीई बाई किया हूँ, पीई बाई किया हूँ, तो इनका कैसा होगा 47,000 इंटू क्वांटिटी साइज, मतलब आपका लॉट साइज। अगर आप 1 लाख क्वांटिटी शॉर्ट किए हो तो आपने
470 करोड़ का टर्नओवर कर लिया है उनका, मतलब एज पर रूल्स। तो ये थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता था, ट्रिकी था। मैं इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्सपायरी टाइम पे 0 to 0 प्लान करते हैं। तो क्वांटिटी अगर आप अननेसेसरी ले लोगे और अगर वो ब्रीच हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 500 करोड़ ब्रीच होगा, तो चांसेस है कि नहीं आपका अकाउंट में हॉल्ट हो जाए, कुछ टाइम तक आपका मार्जिन हॉल्ट हो जाए। तो उसके कारण कुछ नहीं होगा, आपका ट्रेड कुछ टाइम के लिए बंद होगा, और या फिर आप उसको पूरा मतलब रिफिल करोगे, फिर आपको रिवर्ट आएगा। पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन कुछ टाइम के लिए हॉल्ट होता है। मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में, डोंट वरी। मैं एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में हुआ है तो फिर मुझे पता है। ओके, डोंट वरी, सारी चीजें मेरे अकाउंट के अंदर हुआ है। कभी कभी मतलब एनएससी भी बंद हो गया है, मैं ट्रेड लिया हूँ, एनएससी भी बंद हो गया है। ये 2021 के आसपास कभी हुआ था, एनएससी भी बंद हो गया था, सिस्टम बंद हुए हैं, पावर कट हुआ है एंड ऑल। तो मैं सारा चीजों का एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, बट यू हैव टू बी पेशेंस। कभी भी पेशेंस लूज मत करो। जैसे मैंने आज कितना काम लिया, हम लोगों ने ट्रेड किया, हम लोगों ने इतना टाइम तक ट्रेड किया एक कैंडल के अंदर। ये एक कैंडल के लिए हम लोगों ने 1.5 घंटा वेट किया। आप 1.5 घंटे वेट नहीं कर सकते। आपने यहाँ ट्रेड लिया, हाथ जम के, अरे रे ऊपर चला जा रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, चलो बाय कर लो। अभी लोग यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, हो सकता है ये फिर रिवर्स चला जाए। हो सकता है लोगों को ये लग रहा होगा यहाँ पे सपोर्ट बन जाए, फिर बाइंग का आ जाएगा, बाय कर रहे होंगे, फिर इसके नीचे आ जाए मार्केट। या फिर हो सकता होगा लोग सोचेंगे कि नहीं, 1400 पॉइंट तो गिर चुका है, और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा, और पता चला आज और 2000 पॉइंट गिर चुका है, मतलब और 500-600 पॉइंट नीचे गिर गया। किसी का कुछ गारंटी नहीं है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, जो आपने रूल बनाया है, स्टिक टू योर रूल्स, एंड उसके बाद ट्रेड करो। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सेशन ओवर करेंगे। ओके, आई हैव डिसाइड टेक 1 मंथ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग। ये तो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन का आंसर दिया था, मुझे याद है। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, वो बार बार पिंक है। 1 month break, what should I do, what to do, focus on learning? I have watched your learning live 3 times now, anything extra I can do? नहीं, कुछ नहीं, आपने जो मैं सिखाया उसके ऊपर फोकस करो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्रेक कंप्लीटली, आप 4-5 हजार कैपिटल से स्टार्ट करो, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल गेन, एंड उसके बाद फिर आप अपना कंफर्ट जोन के हिसाब से कैपिटल प्लान कर सकते हो, या 4-5 महीने के बाद जब मैं कैपिटल बताऊंगा तब प्लान कर सकते हो। Sir, I have been trading Bank Nifty one lot from last 4 months. Done 1:2, 20 trade, 1:3, 11 trade. Oh, great. ये तिरुपति जी का है, उनका है कि ये अच्छा लिखे हैं। देखो, बैंक निफ्टी विथ 1 लॉट, उन्होंने बता रहे हैं कि लास्ट 4 मंथ से वो 1 लॉट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड उन्होंने 4 मंथ के अंदर, ओके, 4 मंथ के अंदर 1:2 वाले 20 ट्रेड्स लिए हैं 4 मंथ के अंदर। ओके, 1:3 वाले 11 ट्रेड लिए हैं। ओके, कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हेन आई कैन शेयर अप एंड हाउ? अच्छा, व्हेन आई कैन स्केल अप, व्हेन आई कैन स्केल अप एंड हाउ? देखो, आप तो आधा से चीजें ज्यादा ज्यादा काम कर चुके हो। एक पर्सन ने 4 महीने के अंदर एक लॉट में ट्रेड करके 1:2 वाले 20 ट्रेड, आपको दिख रहा होगा। आधे से ज्यादा लोग बस सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम कि नहीं, 1:3 वाले 11 ट्रेड हुए। अभी वो पूछ रहे हैं कि नहीं कब कैपिटल डबल करना चाहिए। सिंपल सा चीज है। अभी एक लॉट में प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्राई विथ लेट्स से 3 लॉट, कोई हैम्पर नहीं है। अप टू 10 लॉट तक कोई इशू नहीं है। 10 लॉट कितना होता है, 10 × 150। जब तक आपका क्वांटिटी रेट 300-400 बैंक निफ्टी तक नहीं पहुंचता, तब तक कोई इशू नहीं है। तो अभी आपका क्वांटिटी अगर 3 में भी लोगे, 3 × 15 कितना होता है, 3 + 15, 65 आई थिंक क्वांटिटी। 15 × 3, सॉरी, 15 × 3 में पता नहीं क्या कर रहा हूँ, 45 क्वांटिटी में आप प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं। डायरेक्ट 45 तक प्रैक्टिस करो। जैसे आपने 4 महीने मेहनत किया, राइट, और 3 महीने मेहनत करो, क्योंकि मेरा ये क्लास खत्म होगा 3-4 महीने, और 3 महीने सिमिलर एफर्ट डालो। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ डजेंट मैटर, लेकिन 45 में करो, 50 में करो। आपको पता है आपका रिस्क क्या है क्या नहीं। अगर आपका रिजल्ट सिमिलर आ रहा है, फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोरेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, चलो 1 लाख कैपिटल है तो कैसे प्लान करना चाहिए, 50,000 तो कैसे प्लान करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। लेकिन फोकस राइट नाउ जैसे इन्होंने किया है, अगर सब लोग ऐसे करेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। पहले फोकस ये होना चाहिए 1:2 के 20 ट्रेड्स ले ले, 1:3 के 20 ट्रेड 40 ट्रेड ले ले, तब आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं, आप 45 में कर सकते हो। सिमिलर रूल्स फॉलो करना है, कोई डिविएशन एंट्री एग्जिट में नहीं लेना है। आपका 1:2 1:3 यही आपको फिर प्लान करना है कैप्चर करने के लिए। जैसे आपने 4 महीने किया है वैसे ही आप कंटिन्यू करो, बहुत ही अच्छा आपका ग्रोथ हो जाएगा। ओके, ओके।
कोई एक और क्वेश्चन है, एक सेकंड सर, प्लीज टेल हैविंग 6 लाख हाउ टू मैनेज लाइक सेलिंग शॉर्ट बाइंग जस्ट फोकस ऑन ऑप्शन सेलिंग। 6 लाख है, वेट करो, अभी अभी कोई पैसा यूज मत करो भाई। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट पोजीशन इन ऑप्शन बाइंग, पोजिशनल ऑप्शन बाइंग। पोजिशनल ऑप्शन बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, इट विल बी वेरी रिस्की। मैं जनरली क्या करता हूँ, जब लेट्स से विक्स 10 से 12 के बीच में रहता है तो मैं प्लान कर लेता हूँ कोई भी एक एक्सपायरी में मोमेंटम हो सकता है, तो मैं 10-10 रुपए का एक्सपायरी खरीद लेता हूँ। तो वो मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसके लिए आपको हो सकता है 4-5 महीने 1 साल वेट करना पड़े, क्योंकि विक्स 13 रुपए अभी आया है, हो सकता है कि मार्केट अगर तेजी से फॉल होगा ये 16, 18, 19, 20 आ जाएगा और नेक्स्ट साल भर आपको विक्स 13 के नीचे ना भी मिले, तो उसके लिए फायदा नहीं होता। अगर विक्स 10 से 13 के बीच में या 12 के बीच में इस टाइम से है, तो मैं जनरली देखता हूँ कि थोड़ा सा भी नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है मुझे, मैं कुछ ऑप्शन बाय करके दैट टू कि 10 से 20 रुपए के आसपास, उससे ज्यादा नहीं, 10 से 20 रुपए के रेंज के प्रीमियम में मैं बाय करके रख लेता हूँ, सो दैट कि अगर विक्स बढ़ा, मार्केट नीचे गिरा या कुछ हुआ, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए। बस मेरा प्लानिंग उतना रहता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो क्योंकि पोजिशनल ऑप्शन बाइंग में ऐसे एट द मनी पे करके घर नहीं लेके नहीं जाता, जो कर रहे हैं उन लोग आपको साल भर का अकाउंट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इट इज वेरी रिस्की। एक सिंपल सा मिस्टेक आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है, क्या पता, मतलब 100-200 आज आज देखो। और दैट टू कि मैं पीई के साइड में थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूँ, नॉट इन सी साइड। सी साइड थोड़ा नेग्लेक्ट करता हूँ। अगर कल गलती से मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ, कल अगर गलती से मार्केट ई जोन पे क्लोज करता, मेरा चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं मैं 47,000 का भी पी खरीद सकता था। मतलब मैं सोच रहा था खरीदने का, लेकिन ये क्लोज ऊपर की तरफ ये स्पाइक लगा के आ गया, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा। अगर ये गलती से हो जाता, मेरे पास कॉल शॉट भी होते एंड पी बाई भी होते, और मैंने पी बाई लास्ट वीक भी किया था। प्रॉफिट अच्छा था, मैंने ये बोल रहा प्रॉफिट अच्छा था। और ये तो मुझे एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि नहीं, हाँ, जो मैंने सेटअप बनाया, जो सिस्टम बनाया, उस हिसाब से मार्केट चल रहा है और उस हिसाब से चल रहा है, दैट आई एम वेरी हैप्पी। देख रहे हो, ये लो के आसपास आ चुका है अभी, विच इज वेरी गुड। ओके, तो ऑप्शन बाइंग पोजिशनल में नहीं करना चाहिए, तो मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ओके, बुलिश मार्केट में एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, फिर सिस्टम बंद करते हैं, 11 बजेगा। सो व्हाट विल बी एसएल फॉर 47,200 सी। ओके, इसका एसएल क्या होगा, कोई पूछ रहा है 47,200 सी का एसएल। एसएल इन द सेंस हमको मॉनिटरी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि लेट इट कम टू 47,000, इसको पहले 47,000 आने दीजिए, उसके बाद 47,100 आने दीजिए। अगर प्राइस आज 47,100 आया, तो मैं निकाल दूंगा एट एनी कॉस्ट। हो सकता है उस टाइम पे अभी 40 में या फिर 32 में मैंने शॉर्ट किया था और 27 रुपीज चल रहा है, हो सकता है उस टाइम पे 70 रुपीज में जाए, हो सकता है 60 रुपीज में जाए, हो सकता है 40 रुपए में जाए, डिपेंड कि नहीं कौन से टाइम फ्रेम में आया है। अगर ये 47,100 नहीं पहुंचता, तो मैं होल्ड करके रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसएल आप प्राइस में नहीं लगा सकते, आपको एसएल एज पर स्पॉट चार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट में ही आने से आपका यहाँ पे कुछ लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, तो स्पॉट में ही आने दीजिए पहले। यहाँ पे हम लोग को 600 रुपए के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, विच इज डिसेंट प्रॉफिट, कुछ खराब प्रॉफिट नहीं है। एटलीस्ट मतलब एक टाइम का फूड तो हो ही जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग इज, बहुत सारे लोग इजी बोलते हैं, इजी नहीं है, लेकिन इट कैन बी। जैसे आज मार्केट ने डायरेक्शन ले चुका है, यहाँ पहुंच चुका है, तो मैं क्या करूंगा, 47,000 का 200 का मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। मार्केट अगर 47,100 पहुंच गया, तब मैं इसको निकालूंगा, नहीं तो फिर मैं होल्ड करके रख रहा हूँ, और जीरो होके ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ओके, कोई इसमें यह नहीं है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी bought 19,750 PE at 57 and exited at 78, SL was 50, होल्ड करना था, या इट वाज गुड डिसीजन टू एग्जिट बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड डे। नहीं, पूरा सारी चीजें गलत है। आपने बोला मुझे 19,750 का पीई आपने बाई किया था 57 रुपीज में, परफेक्ट है। एंड आपने एसएल रखा था 50 रुपीज में, अच्छा 7 रुपए का एसएल था, मुझे लगा ज्यादा रुपीज का एसएल था, ठीक है, 7 रुपए का एसएल था, और आपने एग्जिट किया 78। 78 माइनस 57 विच इज 21। नहीं तो फिर ठीक है, चलेगा। मुझे लगा कि नहीं, एसएल आपका बड़ा था, मतलब लेट से 10-15 रुपए का था और आपने 15-20 रुपए में निकाल दिया। नहीं, अभी देखो आप मुझे बोलते रहे हो कि नहीं 57 में बाय किया और 50 रुपए का एसएल रखे हो। 7 रुपए का एसएल इज वेरी मिनिमल, मतलब बहुत छोटा होता है। अगर इसमें मिनिमम 15 रुपए का एसएल होना चाहिए, भले आपने ट्रेल कर लिया चलेगा, लेकिन 15 रुपए का एसएल होना चाहिए। और 15 रुपए के एसएल के हिसाब से 70 इज नॉट ए वेरी गुड प्रॉफिट, लेकिन 7 रुपए आपने बोला तो चल जाएगा, लेकिन 7 रुपए का एसएल में मैं ट्रेड नहीं करता। मैं थोड़ा कुछ नहीं तो 25-30 रुपए तो होना चाहिए बैंक निफ्टी में, 25-30 या 40 रुपए के आसपास। एंड
निफ्टी अगर ट्रेड कर रहा हूँ 10-15 रुपए होना चाहिए। ओके फाइन, नो इशू। कितने सारे लोग आज कंफ्यूज में थे क्या करेंगे, आज कितने सारे लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड किए होंगे। जब ये कैंडल बना होगा एवरीवन इज लाइक कि नहीं चला जाएगा मार्केट, चला जाएगा, रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, बाय कर लेंगे, बाय कर नहीं, मैंने बोला कि नहीं, मार्केट अगर नेगेटिव खुला है देयर हैज टू बी अ रीजन, रीजन आया ठीक है, उसके बाद वेट करेंगे, मार्केट हैज टू शो सम सिनेरियो कि नहीं हाँ रिवर्सल आ रहा है नहीं आ रहा है, और मार्केट कोई सिनेरियो नहीं दिखा है, मार्केट नीचे आ रहा है, हम लोगों ने एग्जैक्टली स्पॉट में ट्रेड किया था, हम लोगों ने विदाउट बायस ऑप्शन बाई भी किया था कॉल के साइड, ऑप्शन सेल भी किया था, सॉरी ऑप्शन सेल एंड प्यूट भी बाय किया था, कॉल भी बाय किया था एज पर रूल्स, और इन द एंड में हम लोगों को एक अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट भी हुआ, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को मिला। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 1 आवर सेटअप। सर यू आर एम एस धोनी ऑफ द मार्केट, नहीं अभी भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, मतलब आई हैवंट अचीव्ड बिगर थिंग्स इन ऑप्शन, मतलब ट्रेडिंग के अंदर गोल्स आर बिगर, एक बार अचीव हो जाएंगे देन लोग कंपेयर करना नहीं, ठीक है कोई इशू नहीं है, बट थैंक यू, थैंक यू। 1 आवर सेटअप ऑप्शन बाइंग, 1 आवर सेटअप ऑप्शन बाइंग एंड रिटर्न एंड ओके, ग्रो इन ट्रेडिंग फॉर ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, हाँ दैट इज मोर देन एनफ। एक सेटअप प्रैक्टिस करो मोर देन एनफ, और मैंने आपको कितने टाइम लाइव ट्रेड करके दिखाया है कि नहीं पैसे कैसे बनते हैं। बॉस कैन आई शो माय लेजर प्लीज डू सम ओपन फोरम, आई इम्प्रूव अंडर योर गाइडेंस। देखो ये मैं सबका नहीं देख सकता ना, देखिए इन फ्यूचर अगर कुछ कर पाए। ओके तो चलो हाँ सेशन ओवर करते हैं, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि नहीं जहाँ पे आप लोगों को लर्निंग मिले, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग मेरा सारा चीजें भी स्टक हो जाता है जब मैं आपको सिखाना लगता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर आपके सामने बैठ के मैं पैसा कमा पा रहा हूँ दैट कि नहीं, 10-15 क्लासेस के अंदर अगर 12-13 क्लासेस में प्रॉफिट है एंड एक दो क्लासेस में अगर नेगेटिव है, तो दैट मीन्स मैं मेरा टाइम दे रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। आप बस ये मत सोचना है कि नहीं हाँ आप एक्स वाई जेड अमाउंट पे करके आपको क्या हो रहा है, इसमें मेरा भी कॉस्टिंग जा रहा है कि नहीं, मैं भी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठकर हो सकता था कि नहीं इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग में अगर हम इंस्टेड ऑफ 50 रुपए कमाता, 50,000 क्वांटिटी में 50 लाख कमाता तो 25 लाख मेरे हो जाते। तो दैट इज मोर देन कि नहीं जो आपने पे भी किया होगा, या फिर ये हो रहा होगा। मैं स्टिल क्यों सिखा रहा हूँ क्योंकि आई नो मैं भी चाह रहा था कि नहीं मैं जिस टाइम पे सीख रहा था कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि नहीं सच में ट्रेड करता हो, जेन्युइनली होता हो, एंड वो सिखाए हम लोगों को जेन्युइनली विदाउट हैविंग मच, इसमें टाइम का वैल्यू देने के लिए हम रेडी है, लेकिन कोई सिखाए, लेकिन वेरी नेग्लिजिबल। आई सीन मेनी पीपल जो कि बस आपको बता देंगे यहाँ से बाय करना है सेल करना है, क्लियर पिक्चर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबके माइंड में है कि नहीं मैं 5-10 हजार 15 हजार तो ले रहा हूँ, मैं क्यों दिखाऊं, करो आप लोग, मैं बस ट्रेडिंग सेटअप दे रहा हूँ, बैक टेस्ट करा दे रहा हूँ, चले जाओ। नहीं, मैंने डे वन से ही ये देखा है कि नहीं जितना भी मैंने क्लासेस किया है डे वन से, बीच में थोड़ा सा बंद था क्योंकि वो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था, मैं जितना भी क्लासेस लिए चांस मैंने ये किया है कि मेक श्योर किया है कि लोग सीखे, जेन्युइनली सीखे मार्केट को, एंड उसके बाद फिर डिसाइड करें कि नहीं हाँ वेदर मार्केट इज फॉर देम और नॉट। तो अभी देखो विक्स थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ है 14 के आसपास, विच इज गुड साइन, क्योंकि विक्स अगर बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट्स ज्यादा अच्छे से हो सकते हैं। अभी देखो अभी अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 46,600 में चल रहा है, लेकिन 47,200 का कॉल अभी भी 25 रुपए में चल रहा है, जबकि ये 600 पॉइंट के ऊपर है। पहले क्या होता था मार्केट 300 पॉइंट या 400 पॉइंट के अंदर ही नेक्स्ट लेग पे ही 25 रुपए मिल रहा था, जस्ट बिकॉज विक्स विक्स अगर बढ़ रहा है तो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेंगे हर एक स्ट्राइक प्राइस का। तो विल सी किस तरीके से मार्केट आज बिहेव करता है, मूव करता है। अभी भी स्कोप है, मार्केट लो अगर ब्रेक करता है तो कंटिन्यू और जा सकता है, बट लेट इट बी। हम लोगों का प्रॉफिट हो गया, हम लोगों ने होल्ड किया है, इसमें 600 रुपए मिल चुका है विच इज फाइन, और हो सकता है अगर वेट करे तो 1000 रुपए के आसपास मिल जाए, फिर उसके बाद हम लोग एग्जिट करें, इधर ये जीरो पे एग्जिट होगा या फिर कुछ लॉसेस में एग्जिट होगा, या फिर जो भी मार्केट ने हमको दिया, अगर 47,190 नहीं आता नहीं निकालूंगा। ओके तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर करना है कि नहीं रिव्यू थोड़ा सा, जैसे बोलता हूँ बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, आई नो दे टेक इट एज ए ग्रांटेड, फाइन नो इशू, लेकिन जिन लोग दे रहे हैं दिल से आई थैंक यू एवरीवन। एंड आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप आज जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर में डाल सकते हो रिव्यू, सो दैट कि नहीं हाँ मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ आई डिड माई बेस्ट, एंड फिर मैं और इम्प्रूव करूंगा सो दैट आपको समझ में आए। ओके थैंक यू एवरीवन, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, ठीक है।